साहब अंसर साहब हमारे साथ हैं। कुछ ऑडियो का मामला है, वो हल करने की कोशिश करते हैं कंट्रोल रूम। अंसर साहब जी जी, क्या हाल है? खैरियत से जी? जी। आवाज आ रही है, लोग सुन रहे हैं लाइव प्रोग्राम। सर जो गालबन जो आपके सामने सोर्स खुला हुआ है हमारे कैनेडा वन टीवी का, उसको बंद करना पड़ेगा और फिर हम आपसे बात कर पाएंगे। जी अंसर साहब। यहाँ से तो अनम्यूट हो जी गया जी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आप आवाज आ रही है। आवाज अंसर आ साहब रही है? इस वाक्य को कैसे देख रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं आवाज आ रही आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज आई आपको? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। शुक्रिया, फाइनली। जी जी अंसर साहब इस वाक़े को कैसे देख रहे हैं? एजाज चौधरी के साथ जो हुआ उसके बाद कुछ सवालात हैं, कॉल्स भी ओपन करेंगे। आप क्रिमिनल लॉ में आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े केसेस आपने फाइट किए हैं, उनका भी कुछ तज़किरा आज करेंगे। तो ये एजाज चौधरी के केस को कैसे देख रहे हैं आप? अभी तो बहुत जल्दी है, अर्ली है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि भाई लोग किस तरह बिहेव कर रहे हैं इसको। जी हर कदम जो लेना चाहिए ना, केयरफुली कंसिडरेशन में लेना चाहिए। मेरी पोजीशन मोस्टली जो होती है एज ए क्रिमिनल डिफेंस लॉयर होती है। सो मैंने केसेस किए हुए जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को चार्जेस हो चुके हैं, चाहे सेक्सुअल असॉल्ट हो, डिफरेंट हो, मैं उनका लॉयर रह चुका हूँ। सो पब्लिक जब इमीडिएटली रिएक्शन में पहुंच जाती है ना कि ये गलती हो गई, पुलिस को ये कर दिया वो कर दिया, तो डिफेंस लॉयर्स का काम ये होता है कि चुप करके बैठो, सारा एविडेंस लो, उसके बाद आगे आप कदम लेते हैं। ये कहना कि भाई किसी ने जुर्म कर दिया है, वो लॉयर्स का जॉब नहीं है, वो पब्लिक का जॉब भी नहीं होता, वो इवेंचुअली एक जज का जॉब होगा। तो अभी तो बहुत अर्ली है इस स्टेज में। सो स्टेप बाय स्टेप इसको लेकिन अंसर आगे। साहब जो वीडियो आपने भी देखा होगा, नाजरीन ने भी देखा है, सारी कम्युनिटी देख रही है, जी मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहा है, उससे कुछ तो आपका तजुर्बा कहता होगा कि बाहर से जैसे आवाज़ें आ रही थी, बाहर 4 फायर हुए, फिर अंदर 2 फायर किए गए, तो और एजाज चौधरी के हाथ में एक जो फल काटने वाला एक छोटा सा चाकू, कोई छोटी सी छुरी थी। तो इस मौके पे प्राइमा फेशाई जिसको हम कहते हैं आपकी लीगल लैंग्वेज में, कि कुछ तो ऑब्जर्वेशन आपकी होगी एज लॉयर। देखिए, मेरी पोजीशन में दो तरीके से हो सकती है। जी एक तो है डिफेंस लॉयर, जो कि प्राइमरली मेरा वर्क है। मैंने कत्ल के केसेस किए हुए हैं जहाँ पे लोगों ने चार लोगों ने मिलकर एक बंदे का कत्ल कर दिया हुआ है, फिर भी हम डिफेंस करते हैं। दूसरा वो हो जाता है कि जो एजाज चौधरी हैं उनकी फैमिली के लॉयर की क्या पोजीशन होगी। जब आपको इस वीडियो को अगर पुलिस इवेंचुअली अगर ये क्रिमिनल चार्ज हो, अगर उनकी पोजीशन से देखेंगे, जी अभी सिर्फ 4 बंदे हैं जो बैल्कनी में खड़े थे, उनको पता है कि कमरे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी जी फैमिली तो बोल सकती है कि ये है, और फैमिली की पोजीशन अलग है कि भाई वो इस तरह का इंसान था, अंसर साहब ये था वो। इजाज़त दें ताकि साथ साथ कॉल्स भी ले जाएं और ऑफ फिर कोर्स। आपकी बात जी भी सुनते रहें। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है जी? वालेकुम सलाम जनाब। जी जी अपना नाम बताइएगा। बैरिस्टर जी अंसर फारूक साहब हमारे साथ। जी, मैं नौशाद बात कर रहा हूँ। जी नौशाद साहब। जी, मैं रजिस्टर्ड सोशल वर्कर हूँ मेंटल हेल्थ में। जी जी और मेंटल हेल्थ क्राइसिस टीम के साथ जो जस्टिस प्रोग्राम होता है उसके लिए फील्ड रीजन में काम करता हूँ। जी मैंने वो एक वीडियो देखी है, हम्म। तो वीडियो के लिहाज से तो मैं एज ए मेंटल हेल्थ क्राइसिस स्पेशलिस्ट कह सकता हूँ कि गलतियाँ पैरामेडिक से भी हुई हैं और पुलिस से हुई है। लेकिन जो SIU है वो सिर्फ इन चीजों पे तो जाती नहीं है, वो तो देखेगी कि जी पुलिस ने कोई क्राइम किया है या नहीं। तो तो लाइक उसमें जो जो क्राइसिस मैनेजमेंट के स्टेप्स होते हैं उसको बिल्कुल 100% एज ए लाइक लेमैन बहुत ज्यादा उसको मिस किया गया है। और ऐसे मौकों पे जब हम पुलिस कॉल करते हैं तो उसका एक असूल होता है क्राइसिस मैनेजमेंट में कि अगर मैंने कॉल किया है पुलिस को अपने क्लाइंट के लिए तो मैं लीड लूंगा, मैं पुलिस को गाइड करूंगा, पैरामेडिक्स को गाइड करूंगा कि मेरे क्लाइंट को किस तरह तुम्हें डील करना है। तो इसमें कोई सोशल वर्कर तो था नहीं, उसमें फैमिली थी और नेबर थे। फैमिली ने भी जैसा मैंने न्यूज देखा है या सुना है उसमें उन्होंने भी ऑफर किया पुलिस को, नेबर ने भी ऑफर किया कि हमें मौका दिया जाए बात करने की। तो वो जो बेनिफिट
पुलिस को लेना चाहिए था वो उसने नहीं लिया। तो मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या किसी तरह से वो जो नेग्लिजेंसी हुई है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है या नहीं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बहुत निशात शुक्रिया साहब। जनाब। जी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अंसर साहब, पहले कॉलर्स के जवाब भी दे दें और फिर जो आपकी जी बात है वो भी हम जारी रखेंगे। जी क्या जो ठीक है। नेग्लिजेंस है उसकी पुलिस की, या जो सोशल वर्कर आए होंगे वो कह रहे हैं कि फिर उनकी जो जो भी डिपार्टमेंट के लोग, जो अथॉरिटीज़ वहाँ पे मौजूद होंगे, उनकी नेग्लिजेंस तय तो होगी कि किसकी नेग्लिजेंस है, किस वजह से ये एक जो जहनी मरीज था उसको मार दिया गया। हेलो जी। जी जी। अच्छा देखिए, पहला कदम ये है कि नेग्लिजेंस है कि नहीं है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगर ये पुलिस के सिवा भी, अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई काउंसलर या थेरेपिस्ट या मेंटल हेल्थ वर्कर पहुंचना चाहिए वहां पे, ठीक है। समझिए अगर कोई और केस है और वहां पे मेंटल हेल्थ वर्कर या कोई पहुंच जाता है, और हम मिस्टर एजाज चौधरी की नहीं बात करें, कोई और बंदा है, ठीक है, और वो बंदा उस मेंटल हेल्थ वर्कर को या काउंसलर को मार देता है जान से, ये भी हो सकता है। सो आपको पता नहीं कि अब मेंटल हेल्थ वर्कर भेजना है, काउंसलर भेजना है, पुलिस भेजनी है, क्या भेजनी है। प्रॉब्लम ये है कि जब पुलिस पहुंच जाती है, अब पुलिस ने कोई कलम गलत काम किया है कि नहीं किया, वो आप इस तरह नहीं डिसाइड कर सकते कि छोटी सी वीडियो देख के। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, दो तरीके से देखी जा सकती है। एक तो डिफेंस लॉयर के तरीके से, जो क्रिमिनल डिफेंस में होता है, उसका थ्रेशोल्ड भी डिफरेंट होता है कि भाई पुलिस अब बैल्कनी पे खड़ी है, वो मौका जो है जहाँ पे गोलियां चल रही हैं और टेजर होता है, वो बहुत छोटा वक्फा है, 10 सेकंड या 15 सेकंड होगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन क्या पुलिस के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि अगर उनकी जान 1 सेकंड के लिए भी खतरे में है तो वो 2 सेकंड रुकें या 3 सेकंड रुकें? उनका जवाब ये नहीं है कि अपनी जान खतरे में डालें। ये सवाल जवाब उठेंगे कोर्ट में, चाहे ये क्रिमिनल कोर्ट में जाए या सिविल में जाए। तो सिंपली ये कहना कि भाई नेग्लिजेंट थे, ये थे, ये तो एक कानूनी कार्रवाई लंबी चलेगी, और सिविल लिटिगेशन केस इतना आसान नहीं होता, जहाँ पे फिर आप देखेंगे कि भाई क्या कदम थे, क्या लेने थे, क्या नहीं लेने थे। आप सिंपली ये कहना कि भाई सोशल वर्कर अगर होता उसको लीड देनी चाहिए थी ऑन द सीन। जब पुलिस होती है, द पुलिस गेट्स प्रेफरेंस, उनकी इन्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आप इमेजिन करें सोशल वर्कर हो, हम एजाज चौधरी की बात नहीं करें क्योंकि आई डोंट नो हिज सर्कमस्टेंस, अगर सोशल वर्कर को आप लीड में डाल देते हैं, पुलिस पीछे खड़ी रहती है और सोशल वर्कर मर जाता है, तो कल को फिर उधर दूसरा लॉ सूट पड़ जाएगा। सो इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन, एंड सिर्फ वो लोग जो वहां पे थे ना, जब पूरी पूरी गवाही देंगे, फिर आप ये देख सकते हैं कि भाई नेग्लिजेंस हुआ है, किसी ने कोई गलती की है, नहीं की है। दिस इज टू अर्ली। वीडियो देख के आप नहीं कह सकते, मैं तो नहीं कह सकता। अच्छा, बैरिस्टर अंसर साहब, जो डाउनटाउन में वाकया हुआ था, एक ट्रक लेके उसने लोगों को मार दिया, उसको भी कोशिश की पुलिस ने, उसके पास भी हथियार थे, वेपन था उसके पास, जी कि उसको ज़िंदा गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद कई ऐसे हम वाकयात देखते हैं कि पुलिस घंटों खड़ी रहती है और उनकी फोर्स आ जाती है, और एक छोटे से चाकू और एक जहनी मरीज़ का इतना वेट भी नहीं किया गया, और उसको डायरेक्ट, आप क्या एक अजम्पशन भी लगा लें तो हम, वो कितना नुकसान पहुंचा सकता था। एक 62 साल एक बूढ़ा शख्स, जहनी मरीज, और ये रिकॉर्ड में था पुलिस के, पहले भी उनके घर वाले पुलिस बुलाते रहे हैं, पैरामेडिक्स आते रहे उस घर के अंदर। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। आई हैव टू स्पीक लाइक अ लॉयर अजम्पशन कर लेते हैं कि एंड अगर आपके पास ये आर्गुमेंट्स आ जाएं तो क्या आप कहेंगे? आर्ग्यूमेंट्स ये आएंगे अगर अगर मैं पुलिस ऑफिसर्स का लॉयर होता एज अ डिफेंस काउंसिल फॉर द जी जी। पुलिस ऑफिसर्स। इट्स वेरी सिंपल। हमें पहले ये नहीं पता कि फैमिली ने कितनी बार पुलिस को बुलाया, किस वजहात पे बुलाया। मैंने एक आर्टिकल देखा था जहाँ पे कहा गया था कि एक बार फैमिली ने कहा था देयर वर फायर आर्म्स गोइंग ऑफ। तो अगर पुलिस के पास रिकॉर्ड में ये है कि फैमिली ने पहले कॉल किया था, फायर आर्म्स का मेंशन था, ये था, वो था, सो वी डोंट नो। एक तो वो हो गया। दूसरा ये है कि जो पुलिस ऑफिसर जो आए हैं, हमें ये नहीं पता कि उनमें कितनी ट्रेनिंग थी। अब कोई 6 महीने से काम कर रहा है, कोई 2 दिन से काम कर रहा है, कोई 6 साल से, ये सारे फैक्टर्स नेसेसरी हैं। अब ये हमने तो सिर्फ वीडियो देखी है फ्रंट पे जो पुलिस ऑफिसर्स आए थे, अब ये सीढ़ी से क्यों क्लाइंब कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जब तक वो नहीं जवाब देते कि उनके दिमाग में क्या बातें थी, हम सब गेस कर रहे हैं। इस तरह क्रिमिनल सिस्टम नहीं काम करता, ना ही सिविल सिस्टम इस तरह काम करता है। सो इसीलिए जब आप कहते हैं कि भाई आपने रूट ऑफ द प्रॉब्लम मालूम करनी है, वजह क्या है, यू हैव टू हैव दीज पीपल
इनको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, चाहे सिविल एक्शन हो या जो भी हो, ताकि मालूम किया जाए ये सोच क्या रहे थे, क्योंकि सिर्फ वो लोग वहां खड़े थे। अब किसी की जान खतरे में थी ना थी, वो तो ये 4 पुलिस ऑफिसर जवाब देंगे। अब और कोई नहीं ये जवाब दे सकता। अंसर साहब कुछ ओपनली बात करना चाह रहा हूँ, मुझे पता जी, है कि कल आपने आप ओपनली करें, जहां पे अप्रोप्रिएट होगा मैं उसका जवाब दे दूंगा, प्लीज जहां नहीं आप जी। एक ऐसा शख्स, चूंकि ये भी कनाडा ने हमें ज़ुबान दी है, फ्रीडम दी है, हम ओपनली बात करते हैं ये, जी और इस मुल्क को सिलेक्ट करने का मकसद सबसे बड़ा ये था कि इसका सिस्टम अच्छा है, जस्टिस जी सिस्टम है। हमारे जिन मुल्कों से हम उठ के आ रहे हैं वहाँ पे कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं, कुछ और गिले हैं हुकूमतों पे, सिस्टम पे, कई चीज़ें हैं। हम एक अच्छे सिस्टम में आएंगे यार जहाँ पे हमें इंसाफ मिलता है। तो इसमें कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिसपे कि वो उनके बारे में ये भी था कि वो कुछ विर्द करते थे, अल्लाहू अल्लाहू कहते थे जब भी उनको मौका मिलता था। फिर वो उनकी दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी। क्या कोई अज्यूम किया जा सकता है कि कहीं वो अग्रेसिव जब हो रहे हों, वो कलमा पढ़ रहे हों, कुछ आयात पढ़ रहे हों, और जो यहाँ की पुलिस है वो समझ रही हो कि ये अरबी में मालूम नहीं क्या कह रहे थे, क्योंकि ना तो वहाँ पे उनमें को मुस्लिम पुलिस वाला था। एक सुना है कि एक पंजाबी स्पीकिंग जी पुलिस वाला था, लेकिन उनकी पंजाबी का एक्सेंट ऐसा था कि जो लाला मूसा से इमिग्रेट हो के यहाँ पे आने वाले एक जो पंजाबी शख्स था, जहनी मरीज़, उसको समझ नहीं आई। तो क्या अजम्पशन है कि कहीं कोई उनका जो, अगर वो पढ़ रहे थे अरबी या कलमा पढ़ रहे थे या अल्लाह अल्लाह कह रहे हों, अजम्पशंस हैं, तो फिर पुलिस वालों का क्या जहन हो सकता है? देखिए, assumptions जो होती है ना कानून में, विदाउट फैक्चुअल बेसिस, जहाँ पे आपके पास कोई बुनियाद नहीं है उन assumptions की, वो बहुत खतरनाक होती हैं। क्योंकि ये उस तरह की चीज़ है कि आप आग में तेल फेंक रहे हैं, उसका फायदा कुछ नहीं है। कुछ लोग जिनको समझ नहीं आएगी गुस्से में चढ़ जाएंगे, कुछ सड़कों पे पहुंच जाएंगे, कुछ गाड़ियां रोक देंगे, इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। assumptions उसी वक्त ली जाती हैं जब आपके पास, sorry we're still there, जी जी, यस यस, जी जी बोलिएगा। assumption सिर्फ उस वक्त ली जाती है जब आपके पास कोई फैक्चुअल बेसिस हो, क्योंकि अभी हमारे पास कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है कि वो क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे, क्या उनको जुबान समझ आई नहीं आई। वो छोटा सा वीडियो का क्लिप जो आप गौर से सुने तो आवाज आ रही है, पुलिस ऑफिसर कहते हैं ड्रॉप इट ड्रॉप इट। अब वो क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सब तो सिर्फ वो जवाब दे सकते हैं। अब आप सही कहते हैं, बहुत से इंस्टेंसेस हैं जहाँ के बहुत से खतरनाक इंसानों को पकड़ लिया जाता है और ना उन पे गोली चलाई जाती है, ना कोई ऐसी चीज की जाती है। तो इस सिलसिले में क्यों इनको गोली मार दी गई वो अलग इश्यू है। वो जब तक उनसे पूछा नहीं जाएगा, ऑफिसर से, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जी जी हो सकता है उनकी इन्वेस्टिगेशन कुछ ना दे, जी उसके बाद फिर आप आगे कदम लें। यहाँ यही तो कनाडा का फायदा है, यहाँ पे जी, आप सिविल एक्शन ले सकते हैं, जहाँ पे आप हर एक को अकाउंटेबल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है जी आपका? जी, तो सवाल मेरा, मैं दोबारा जी नौशाद जी बात कर जी, रहा हूँ। आप सवाल कीजिएगा। सवाल, हाँ, सवाल बदर भाई मेरा स्टिल देयर वही है हाँ हाँ कि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब पुलिस कॉल की गई तो पुलिस कॉल की गई थी मेंटल हेल्थ क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, वो कोई क्राइम सीन नहीं था। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो क्राइसिस, मेंटल हेल्थ क्राइसिस को जो एस्केलेट करने की जो टेक्निक्स होती हैं पुलिस के पास, उसको अप्लाई नहीं किया गया या किया गया। ये मेरा सवाल है, ठीक है बहुत सिंपल था कि जी, वो क्राइम सीन पे नहीं गए थे, वो मेंटल हेल्थ क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए गए थे। ठीक है तो जी, क्या उन्होंने मैनेज किया? थैंक यू जी, अस्सलाम ठीक है वालेकुम। ठीक है। See the issue अंसर is साहब mental, वो जी, पूछ रहे हैं कि but the क्राइम सीन तो नहीं था वो। transition, but the जो transition जो होती है ना between a mental health and a crime scene, वो momentary transition है। ये तो नहीं है कि अगर आप किसी चीज के लिए जा रहे हैं, किसी को मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो वो क्राइम सीन नहीं बन। क्राइम सीन कैसे बनता है? किसी बंदे ने अगर कोई हथियार उठा लिया, किसी ने कोई चीज उठा ली, तो वो एक ऑटोमेटिकली क्राइम सीन बन जाता है कि अब जुर्म हो रहा है उसी वक्त जब उनके सामने। सो दिस, इट्स अ फ्लूइड एनवायरनमेंट, एकदम से जब चेंज होगी। सो डिफेंस लॉयर की पोजीशन सिंपली यही होगी कि नोबडी कैन टेल, कोई नहीं बता सकता कि इस कमरे में, ठीक है, ही में जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, उनकी बिहेवियर ये है। आप अगर एक कमेंट नोट करें ना, क्योंकि फैमिली कहती है कि वो बातें सुनते हैं, तो अगर वो बातें सुनते हैं तो फिर आप पुलिस को क्यों कॉल कर रहे हैं?
क्या जरूरत थी पुलिस को कॉल करने की, आप खुद उनसे बात करें। We don't have the full story. So and इसलिए जजमेंट अभी जरूरी नहीं है, आप बैठे और सिस्टम है, there is an appropriate system। और सबसे जरूरी चीज जो है अल्टीमेटली जो फैमिली को, like I've sued, ये Canadian Security Intelligence Service जो है हमारी, अगर आपको पता है वो CSIS है, ये RCMP से हमारी जो सीक्रेट सर्विस है बेसिकली, उनको मैंने 10 मिलियन के लिए सू किया हुआ है। सो देयर आर कोर्सेज, जब मेरे क्लाइंट को तंग करते रहते थे, उसको कहते थे तुम हमारे लिए काम करो आके, उनका केस हमने 6 साल पहले शुरू किया था, 10 मिलियन के उन्होंने गवर्नमेंट को सू किया और वो चुप करके बैठ गए, उसके बाद से तंग नहीं किया। सो देयर आर वेज, देयर आर रिसोर्सेज टू डील विद इट। पाकिस्तान में आप ये नहीं कर सकते। पाकिस्तान में आप जब करेंगे तो आपको डरना पड़ जाएगा, आपको बड़े बंद कर देंगे। अभी मेरा क्लाइंट फिर रहा है मजे से, उसको कोई तंग नहीं कर रहा। तो ये बेनिफिट हैं, ये असूल हैं, बट हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि बिला वजह के कंजेक्चर और हाइपोथेसिस डालते जाएं जिसमें कोई बुनियाद नहीं है अभी। अंसर साहब, आप अगर बताना चाहें कि ये जो आपके जिस केस का हवाला दे रहे हैं वो टोरंटो 16 वाला केस था? नहीं, ये तो एक और है, याद अच्छा, मजीद एक और है, वो एक थे टर्किश थे, उनको सीसिस उनके पीछे काफी देर से पड़ी हुई थी कि आके उनके लिए काम करें। ये टोरंटो सन ने भी रिपोर्ट किया हुआ था केस, तो उन्होंने रिफ्यूज करते रहे, वो उनको होटल लेके चले जाया करते थे। तो ये आपके ऑडियंस को पता होना चाहिए इस तरह की चीजें होती हैं कनाडा में। उनको फिर हाथ में लाई डिटेक्टर, सर पे लाई डिटेक्टर लगा के उनसे सवाल जवाब करते रहते थे कि ये बताओ वो बताओ। उनको फिर वो यूज करना चाहते थे कि आप कम्युनिटी में फिरो और मालूम करो कम्युनिटी में कौन खराब है क्या है, और वो रिफ्यूज करते रहे कि मैंने नहीं ये काम करना। इवेंचुअली उन्होंने फिर उनको चार्ज कर दिया एक वक्त में कि भाई ये जिहाद पहले करता है, फैलाता है, फिर कहता है कि गलत दूसरे काम करता है। तो वो पकड़े गए थे, फिर उनको निकाला था, वो क्रिमिनल केस जीत गए थे इवेंचुअली। उसके बाद फिर हमने गवर्नमेंट को सू किया कि तुम लोग ने बिला वजह इस बंदे को तंग किया, उसकी फ्रीडम। आप किसी इंसान को इस तरह तो नहीं ले जाके कमरों में पूछ सकते सवाल जवाब, लेकिन जब इंसान को अपने असूल नहीं पता होते कि लॉ क्या है, कानून क्या है, तो आपको उठा के सीसस वाले कमरे में लेके जा रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, आप जवाब देते जा रहे हैं। तो ये होता है, कनाडा में भी होती है ऐसी चीजें। It's just कि हमारे पास फिर असूल हैं बाद में उनको सीधा करने के लोगों के लिए। अंसर साहब, अगर केस तो एजाज चौधरी का ही हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब कोई घर वाले, अगर कोई क्राइम सीन है या इस तरह का कोई मेंटली इल पर्सन है घर के अंदर, काबू नहीं आ रहा, चूँकि ऐसे जो लोग मरीज होते हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं, तो क्या जो पुलिस को कॉल जाती है या पैरामेडिक को कॉल जाती है, क्या अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत केयरफुल करना चाहिए हमें? क्या लोग कहेंगे कि जी वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, उनके हाथ में वेपन है, अगर छोटी सी छुरी है वेपन का नाम दे दिया, बन गई। देखिए आपके हाथ में भी पेन है, वो भी वेपन हो सकता है। ठीक है, सही। तो द इश्यू ये है कि जब फैमिलीज को ये कंसर्न्स होती हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत केयरफुली पुलिस को बताना होता है कि भाई क्या सीरियस है। कि फैमिली कॉल करती है कि भाई मदद के लिए, लेकिन पुलिस आपकी घरेलू मसाले हल करने के लिए नहीं होती कि आपका झगड़ा हो रहा है तो आ गई पुलिस पे सोशल काउंसलिंग करो, थेरेपी करो। तो उस सूरत में पुलिस कहती है हमने नहीं आना। तो फिर कभी कभी फैमिलीज बताती हैं कि भी वो बंदा अग्रेसिव हो जाता है हमारे साथ, गुस्से हो जाता है, चीखता है, लड़ता है, ये तो वो फिर भी मदद मांग रहे होते हैं, लेकिन पुलिस फिर हाइटेंड अलर्ट में हो जाती है। आपने देखा होगा सड़कों पे कभी कभी गाड़ी पुल ओवर होती है तो एक ही पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है, लेकिन कभी 2-2, 3-3 गाड़ियां आ जाती हैं। क्यों? कि हर जो बंदा जिसको चार्ज होता है वो पुलिस के कंप्यूटर में आ जाता है, इसको ये चार्ज है, वो अपनी हिफाजत के लिए 2-2, 3-3 गाड़ियां लाके खड़ी कर देते हैं, चाहे उसको छोटा सा चार्ज भी हो। सो पुलिस अपनी हिफाजत, उनका जॉब ऐसा है कि वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते। अब ये तो आस्था जाके तो सर डायरेक्ट मार देना पुलिस ने, पुलिस का ये इख्तियार है कि जब उसकी जान को खतरा हो मार दे, या किसी ऐसी जगह पे मारे, या जो दूसरे वो तरीकेकार हैं पहले वो तो यूज कर ले। जी, उन्होंने देखिए हमने मूवीज में बहुत देखा हुआ है कि पुलिस और मूवीज वाले ना गोलियां मारते हैं तो आपके हाथ पे मार देते हैं, इधर मार देते हैं। बॉलीवुड, ये भी हॉलीवुड टाइप की कोई मूवी लग रही है, अगर ये हमने आपने भी देखा होगा। जी, तो वो निशाना करना नहीं करना हर इंसान से नहीं होता। अब ये पुलिस ऑफिसर, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कितनी देर से काम कर रहे हैं, इन्होंने कभी यूज ऑफ फायर आर्म्स जो है ना, अगर पुलिस ऑफिसर अपनी फायर आर्म निकाले भी, उसको रिपोर्ट भरनी पड़ती है कि क्यों निकाला, क्यों, कितनी बार निकाल चुके, ये सारी बातें पता चलेंगी। इन लोगों ने पहले निकाला था, नहीं निकाला था, क्यों निकाला, why did they think it was necessary to taser this guy? आगे से as I understand police officers were talking to him, front door से बात कर रहे थे, तो ये पीछे से क्यों आए, we don't know ये पीछे से क्यों आए, क्या सिलसिला हो रहा था। पहले टेजर किया, फिर अगर टेजर किया तो कितनी देर रुके,
all of these questions will be asked. And so obviously वीडियो देख के तो बहुत बुरा लगता है कि इन्होंने बहुत जल्दी कदम ले लिए, लेकिन अगर आप देखें तो ऑफिसर्स की जो हरकत है ना, बॉडीली हरकत जो आप देखें, तो पहले आप देखेंगे दरवाजा खुलता है और फिर वो पीछे आ जाते हैं जैसे डर में हैं। अब ये इन्होंने पहले से, तो कोई आप नहीं कह सकते कि बंदों ने पहले प्लान किया कि डर रहे हैं, तो यू हैव टू जस्ट एनालाइज ऑल ऑफ दैट। आप अभी कुछ नहीं कह सकते, गौर से देखें वीडियो। वो पीछे आते हैं, पहले पीछे हो जाते हैं, फिर आगे जाते हैं। अब पीछे हो गए थे तो बेहतरी इसी में थी कि वो उतर जाते, उनके पास हथियार थे, एक एक करके नीचे उतर सकते थे, क्यों नहीं उतरे? ये दूसरे सवाल हैं कि भाई आपको अगर खतरा था अपनी जान का तो आपने दरवाजा वापस क्यों नहीं बंद कर दिया और नीचे उतर जाते? ये सब आहिस्ता आहिस्ता ये होंगे सवाल जवाब इस तरह। या अगर आप देखें ना, ये भी दरवाजा खुलता है, आपने वीडियो दिखाई हुई है, तो जी ये जी, पीछे लोग देख रहे हैं, नाजरीन देख रहे हैं, सही। पीछे हो रहे हैं, तीनों के तीनों पीछे हुए, फिर आगे गए, फिर गोलियां। क्यों गए पीछे? अगर खतरा था आपको तो पीछे आ गए, ठीक है, अच्छा किया, अब उतर जाओ, फिर दोबारा आगे क्यों गए? सो ये तो बहुत आस्ता आस्ता एनालिसिस किया जाएगा, फिर पता चलेगा। लेकिन कुछ नेग्लिजेंस नजर तो आ रही है जो वीडियोस पे सारी दुनिया चीख रही देखिए है और देखिए, लोग। मैं आपसे बता दूं, अगर मैं इनका डिफेंस लॉयर होता ना, अगर इनको चार्ज होता, पहली बात ये, आई डोंट थिंक दे विल एवर गेट चार्ज, इनको चार्ज नहीं होगा। सर दोबारा बताइएगा, मैं सुन तो लिया है, मैं दोबारा समझना चाह रहा हूँ कि ये पुलिस वाले चार्ज नहीं होंगे। आई डोंट बिलीव एनी ऑफ देम विल बी चार्ज्ड। अच्छा। एंड अगर ये चार्ज हो भी जाते, मैं इतना बता दूं आपको, अगर मैं इनका लॉयर होता, आई वुड नॉट बी वरीड, इनको कन्विक्शन नहीं होनी थी। देयर इज फार टू मच, इससे कई बदतरीन केसेस हैं जो मैं जीत चुका हूँ। सो इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत एनालिसिस हैं, और जो मैं आपको पता है ना, एंड में 4 गवाह हैं, जो कहते हैं ना उसको, 4 गवाह हैं, आंख जो देखा जिन्होंने सब कुछ, वो कौन है? वो चारों पुलिस वाले हैं। उन्होंने क्या गवाही देनी है आपके ख्याल से? कि वो हमारी तरफ आ रहा था छुरी लेके, ये कर रहा था, वो अगर यही गवाही होगी तो इनको कौन कन्विक्ट करेगा? It's not going to happen. So this will have to go into a civil course, क्योंकि सिविल जो केस होता है उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं होता, लोअर थ्रेशोल्ड होता है, जहां पे अगर इन्होंने गलतियां की हैं तो ये पर्सनली भी सू हो सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स, और सिटी भी सू हो सकती है। वो बेहतर तरीका है, और इसीलिए हमने पहले भी सू किया हुआ। गवर्नमेंट को आप सू जब करते हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसे हैं, वो फिर से दोबारा छाप देंगे, और दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं, ये एक बैरिस्टर अंसल साहब, ये एक नया पॉइंट है जो, जिस लाजिम बात है, मैं भी सुन के मुझे मायूसी हुई है, नाजरीन भी, चूँकि हम वो दुख और तकलीफ़ में मुब्तला हैं। आप लॉयर हैं और क्रिमिनल लॉयर हैं, अच्छे बड़े लॉयर हैं आप। आपकी जो बातें हैं वो ऐसे ही है जैसे डॉक्टर के सामने जब वो सर्जरी कर रहा होता है तो वो पेट फाड़ फाड़ लेता है, दिल को चीर लेता है, उसको इतना वो एहसास वो नहीं होता। मैं बेहिसी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको अपने अपने प्रोफेशन से आप लॉयल हैं। लेकिन एक आम आदमी, एक मेरे जैसा आदमी, एक जो प्रोग्राम देख रहे हैं, वो आम लोग जो हैं वो तो दुख तकलीफ में और बड़े प्रॉब्लम्स में हैं, और हम चाहते हैं कि वो चार्ज भी हों, वो मुअत्तल हों, वो टर्मिनेट हों, उनको सज़ा मिले। लेकिन आपने एक प्रोफेशनल लॉयर जब ये कहे कि जी वो तो चार्ज भी नहीं हो सकते, तो हमारे लिए तो मायूसी होगी ये। जी, चार्ज नहीं हो सकते मैंने नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ चार्ज नहीं होंगे। चार्ज तो कोई चार्ज भी हो नहीं सकता है, होंगे, ओके नहीं ओके। होंगे। आई डोंट थिंक दे विल बी चार्ज, और अगर चार्ज हो भी गए तो इनकी कन्विक्शन नहीं होगी। बेस बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपके पास 4 गवाह हैं कि हुआ क्या है, और चारों के चारों एक ही बात बोलेंगे। और केस क्रिमिनल जीतने के लिए हमें ये नहीं प्रूव करना होता, जिसको चार्ज होता है ना उसके ऊपर ये नहीं होता बर्डन कि आप प्रूव करो कि मैं इनोसेंट हूँ। बर्डन क्राउन के ऊपर था कि आप प्रूव करो कि उन्होंने ये जुर्म किया है, और इन्होंने सिर्फ डाउट दिखाना है। अभी आप देखेंगे, आज भी न्यूज में था एक पुलिस ऑफिसर जिसने अंडर कवर था, उसकी चार्जेस थे असॉल्ट के थे और एग्रीवेटेड असॉल्ट के। जज ने उसको नॉट गिल्टी कर दिया है, असॉल्ट में गिल्टी किया है, लेकिन वो पाइप से मारा था, उसकी आंख निकल गई थी लड़के की। सो कानून इमोशंस और फीलिंग्स और लोगों को सड़कों पे फिरने पे नहीं चलता, कानून चलता है कि सबूत पे और आप क्या प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं इनका लॉयर होता क्रिमिनल केस में, आई वुड नॉट बी वरीड। पहली बात तो ये है, दे विल नॉट गेट चार्ज क्रिमिनली, इट्स वेरी वेरी अनलाइकली। जी जी जी, ये कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम।
ख्वाजा रफीक अर्ज कर रहा हूँ। जी जी खालिद साहब जनाब, क्या सवाल है जी? जी भी मैं हाँ जी जी अभी मैं आपका ये सुन रहा हूँ प्रोग्राम, ये अंसर साहब को। जी, अंसर तो साहब हैं हमारे ये साथ। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये पुलिस जो है वो चार्ज नहीं होंगे, क्लियर मर्डर है सामने, एक बीमार बंदे के लिए कॉल की गई और जाके उन्होंने एक बंदे को मर्डर कर दिया। ठीक, तो पुलिस का काम है हमें सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना, ना कि कत्ल करना। ठीक, तो मेरे हिसाब में मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, ये फर्स्ट डिग्री मर्डर बनता है। हम्म, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया फर्स्ट जी अंसर साहब। और मैं इनकी जी जी अंसर साहब के जो है मैं कम उनसे एग्री नहीं हूँ इस पॉइंट पे। नहीं नहीं ठीक है ख्वाजा जी रफीक साहब, आप डिसएग्री करना ये आपका राइट है, वो दैट्स एज ऑलराइट। लॉयर बात कर रहे हैं। फर्स्ट डिग्री मर्डर जो होता है उसके जी लिए आप प्रोग्राम देखिएगा जी। और ख्वाजा रफीक साहब कुछ और कहना है ताकि हम बस बैरिस्टर साहब बस को। बस वो मैं यही कहना चाह रहा हूँ क्योंकि लोग सुन रहे हैं, तो हम चूंकि हम बहुत सी तवक्कात रखते हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे जो है वो कम अज कम डिमांड एक स्ट्रांग डिमांड हो, और वो डिमांड बनती है कि वो लोग चार्ज हों। ठीक, ठीक तो है ये सामने क्लियर मर्डर है, इस पर चार्ज होने चाहिए। ठीक है जी, अच्छा प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम खालिद जी साहब देखिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल का। सो अंसर साहब जस्ट लोग जज्बाती हैं, इमोशनल हैं, चूंकि जब देखते हैं ना एक, और जब हम खबर भी हो तो वो अपने इलाके की, अपनी कम्युनिटी की, अपने लोगों की, एक आम शख्स लाला मूसा से 28-30 साल पहले आया और जो मेरी इतलात हैं अभी भी स्ट्रगलिंग लाइफ, जहनी मर्ज का शिकार हो गया, और आप एक घर में जैसे एक जहनी मरीज़ के साथ होता है। और जो मेरी बात हुई उस बिल्डिंग में जो रहने वाले लोगों से है, वो कि हर वक्त अल्लाह अल्लाह विर्द, एक उसका जो एक करैक्टर था, एक शरीफुन नफ्स एक आदमी था, कम्युनिटी का एक बेज़रर आदमी था। तो वो तकलीफ़ तो होती है ना सर, ये कोई अफसाना दास्तान तो है नहीं, एक ऐसा हुआ है कि एक बंदे को पुलिस वाले आए, दरवाज़ा तोड़ा, 4 गोलियां बाहर 2 गोलियां अंदर। तो वो समझ से बाहर है कि ये फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री मर्डर या क्या क्या देखिए नहीं हो वो सकता। देखिए ये तो पहले तो हमें डिफरेंस भी अंडरस्टैंड करना चाहिए फर्स्ट डिग्री मर्डर होता क्या है, जी राइट? आप बताइए सर। अगर आप कहते हैं कि किसी ने फर्स्ट डिग्री मर्डर किया ना, उसमें तो फिर आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स का इरादा था, जब वो पहुंचे उन्होंने पहले से ही इरादा किया हुआ था कि हमने जाके इसको कत्ल कर देना है। ये कैसे आप ऐसे बात कर सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर ये इरादा करके गए थे? दैट इज फर्स्ट डिग्री मर्डर, कि आपने पहले से कोई चीज प्लान किया हुआ है और उसको जाके फिर आपने कैरी आउट किया है। ये तो बहुत ही स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन है कि ये 4 पुलिस ऑफिसर गए और ये बात सोच के। तो वो अलग बात है, आप सही कह रहे हैं। देखिए कम्युनिटी को इफेक्ट पड़ता है, रेसिज्म होती है, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हर बात में रेसिज्म को नहीं छेड़ना चाहिए। जब हम आए थे, मुझे 91 में मैं आए थे कनाडा, तो उस वक्त मेरे भाई छोटे थे, उनको स्कूल में 12-13 लड़कों ने पकड़ के मारा था, सारे गोरे थे। तो उस वक्त जब हम पहले आए थे, मैं जाके कम्युनिटी से कहा भी मदद करो, तो सब कहते हैं ये तो उनका मुल्क है। फिर मैं न्यूज़ में गया, फिर पुलिस इन्वॉल्व हुई, सब निकाल दिए गए थे स्कूल से। सो इस तरह की रेसिज्म है, दैट्स नॉट द इशू। लेकिन हम सवाल आप पूछ रहे हैं कि भाई अभी क्या हो रहा है, आप सिर्फ एक वीडियो क्लिप देख के, जब तक आप उन पुलिस ऑफिसर से नहीं सवाल जवाब करते कि भाई उन्होंने क्या कहा, क्यों किया, आप आगे कंक्लूजन नहीं ले सकते। और क्रिमिनल डिफेंस वर्क जो है ना, वो इतना आसान नहीं होता। और किसी को गिल्टी प्रूव करना कि उसने कत्ल का इरादे से करके गया था कत्ल करने, इट्स नॉट दैट सिंपल। तो और ये क्या, चलें एक फिर अजम्पशन में ही जाऊंगा फॉर आर्गुमेंट सेक कि ये फिर अगर समझ लेते हैं कि ये नेग्लिजेंस था, तो ये सेकंड डिग्री मर्डर होगा या सिर्फ नेग्लिजेंस होगा? ये मर्डर नहीं है देखिए ये किसी तौर पे भी। मर्डर की कैटेगरीज दो होती हैं, तीन होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंडरी एंड मैनस्लॉटर, राइट? हम्म। सो ये उसमें नहीं आएगा, दिस इज नॉट इन दैट कैटेगरी। एंड द होल कॉन्टेक्स्ट है ना, अगर आप अमेरिका में अब देखें जो केस हुआ था, राइट, उधर भी उन्होंने फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज नहीं किया, और वो वीडियो कितनी लंबी थी, उससे खौफनाक वीडियो मैंने कभी देखी नहीं। वो पुलिस ऑफिसर 8 मिनट 9 मिनट वीडियो की तरफ देख रहा है, जी और गर्दन पे उस बंदे के टांग लगा के उसको दबाया जा रहा था, और उसको भी फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज नहीं हुआ। अच्छा, वो भी फर्स्ट डिग्री। एक कॉल ले लेते हैं सर, ये बात ये लाजमी जो जी ऑफ जॉर्ज कोर्स। फ्लॉयड की है वो भी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है? अपना नाम बताइएगा, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है, मैं मिसिसागा से बात कर रहा जी हूँ। सलमान साहब। मेरा एक सवाल है, बैरिस्टर साहब हैं, तो मेरा ये सवाल ये है कि ठीक है
बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि अब ये एक इंसिडेंट हो गया, हो सकता है कि वो चार्ज भी ना हो, हम चले प्रिडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर साहब की नज़र में हमें एज अ कम्युनिटी, एज अ लोकल कम्युनिटी और एक कैनेडियन होने के नाते ऐसा क्या करना चाहिए कि, या इस वक्त ऐसा क्या होना चाहिए कि इस तरह के इंसिडेंट से अवॉइड हो सकें फ्यूचर के लिए? अभी तो चले जो हो गया सो हो गया, बट इन फ्यूचर ये चीज दोबारा रिपीट ना हो। हमारी कम्युनिटी के अलावा भी और भी कम्युनिटीज यहाँ रहती हैं, तो उनमें से भी किसी के साथ ऐसा ना हो ऐसा फ्यूचर में। अगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है जो लैग कर रही है इस वक्त पुलिस में या हमारी कम्युनिटी में या लोगों में, क्या क्या करें कि ये चीज दोबारा रिपीट ना हो? बस मेरा ही जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि बैरिस्टर साहब से, सलमान साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखें आप। शुक्रिया शुक्रिया जी सर। जॉर्ज फ्लॉयड की तरफ भी आऊँगा मैं, लेकिन ये सलमान साहब का ये है कि फिर कहाँ पे कहीं कोई वीकनेस है जो कॉल घर की तरफ से गई है, या अगर जनरली लगाएं तो लोग कैसे पुलिस को बुलाएं, या क्या लोग क्या करें सर, जो विक्टिम की फैमिली है वो क्या कर सकती थी? देखें, इस सिचुएशन में फैमिली की क्या सर्कमस्टेंसेस फैमिली को ही पता है, लेकिन जब आपको कंसर्न है, पुलिस को कॉल करना इज द लास्ट रिजोर्ट। वो तो अलग बात हो रही है कि भाई द गवर्नमेंट शुड सेट अप अ डिफरेंट सिस्टम एंड सो ऑन। अब पुलिस ऑफिसर चाहे आपके अभी ये काले पुलिस ऑफिसर भी होते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप एक काला हो दो गोरे हैं, आप उसको उधर पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर भी डाल देते, जो भी डाल देते। जब ग्रुप मेंटालिटी जब बढ़ जाती है तो पुलिस ऑफिसर्स हैव टू फॉल इन लाइन। आपने सुना होगा ब्लू लाइन, राइट? जो भी पुलिस ऑफिसर दे विल ऑल फॉल इन लाइन, एक साथ ही काम करेंगे। सो जो सबक आपको सिखाया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है आपको, वही ट्रेनिंग फॉलो करते हैं। जी अब ट्रेनिंग में ये तो नहीं आपको बताया जाता कि भाई अपनी जान को खतरे में डालो। अब जी उनको जी किस तरह सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? जी जी, एक मिनट जी, कॉलर एक मिनट वेट कीजिएगा, बैरिस्टर साहब बात तो कंप्लीट कर लें, फिर आपको सो लेते मे हैं। बी जी जी आपने भी बैरिस्टर ये साहब। सर्कमस्टेंसेस चेंज करने हैं। जी कम्युनिटी में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। हमारे अब लॉयर्स भी हैं कम्युनिटी में। जब मैंने शुरू किया था, मुझे अब 19 साल हो गए हैं, जी हमारे जी कोई 5-6 लॉयर थे इस कम्युनिटी में, सारे रियल एस्टेट मोस्टली करते थे। अब माशाल्लाह अब लॉयर्स आते जा रहे हैं, क्रिमिनल में। डिफरेंट एरियाज में जा रहे हैं, सिविल तो कर रहे इसका हैं और मतलब है पुलिस। सर हमें कुछ सीखने की ज्यादा जरूरत है। जी अच्छा, ये कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं समीना बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इनका इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है इन लोगों के लिए, इन पुलिस वालों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर ना रखें। अगर हम इतना सा भी कोई काम गलत होता है तो जी जी ठीक है जी, बात जारी रखिए। हाँ, बस मेरा यही कहना था, इनको इतना सॉफ्ट कॉर्नर इनके लिए नहीं रखा। किसने गोली मारी? आखिर कोई पागल थे या थे आते ही उन्हें गोली मार दी? किसी इरादे से ही आए होंगे ना मारने के लिए, वरना एक आदमी को क्यों मारी उन्होंने? ठीक है समीना साहब, आप प्रोग्राम देखिए प्लीज। शुक्रिया कॉल का। सो बैरिस्टर इनका अनसर सवाल साहब, आपके बारे में जो अभी लोगों का ये सॉफ्ट इम्प्रेशन कॉर्नर बन रहा है के कि आप पुलिस वालों के लिए एक नरम गोशा रख रहे हैं, जो आपके आर्गुमेंट्स हैं। बिकॉज इनको देखिए, आपकी पब्लिक को ये नहीं पता कि मैंने पुलिस को कई बार सू भी किया हुआ है। जैसे मैंने गवर्नमेंट को भी हमने सू किया हुआ है। सो आई सू, हमने 10 मिलियन का सू किया हुआ है, हजारों में लोगों को कर चुके हैं, कई बार लॉ सूट्स हो चुकी हैं। सो आई सू द पुलिस व्हेनेवर, राइट? पुलिस ऑफिसर में क्लाइंट्स भी रह चुके हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, एक साइड की नहीं ले रहे कि पुलिस की ले रहे हैं या फैमिली की ले रहे हैं। आई एम नॉट टेकिंग अ साइड। मैंने सिर्फ आपसे ये बताया है कि अगर आप देखते हैं और अभी आप जजमेंट कॉल करने की कोशिश करते हैं जी कि भी क्रिमिनल क्राइम जुर्म हुआ है कि नहीं, क्राइम तो उस वक्त होगा पहले के कोई चार्जेस लिए जा, चार्जेस तो अभी तक लगे नहीं है और लेकिन ना ही आप तो कह रहे हैं कि वो चार्ज होंगे नहीं। ये कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब नौशाद, जी दोबारा जी बात जी कर जी रहा हूँ। मुझे जी जी आप बहुत सवाल बहुत कंप्लीट कीजिएगा, ताकि फिर हम बैरिस्टर साहब से जवाब लेके लोगों को भी पता चले। आप अगर आप देखिए, कंप्लीट कीजिएगा आप सवाल। जी बिल्कुल बिल्कुल वो कंप्लीट करता हूँ। मैं तकरीबन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि जी हमारे साथ हमें जो ट्रीट किया जाता है मुस्लिम मेंटल हेल्थ क्लाइंट को, वो बहुत बहुत ही गैर मुनासिब तरीके से मेंटल हेल्थ के सिस्टम में डील किया जाता है। स्टिग्मा बहुत ज्यादा है। अगर इस केस में हमें कामयाबी नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि जो मेंटल हेल्थ सिस्टम है उससे हम
अपनी कम्युनिटी को और दूर करते चले जा रहे हैं। लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। और पुलिस को कॉल की जाती है, हम कहते हैं, थेरेपिस्ट हम कहते हैं कि जब आप डील नहीं कर पाओ तो पुलिस को या ईएमएस को कॉल करो। अब तो कोई कॉल करने ही नहीं जाएगा, बेशक वो किसी को 4 आदमी को मार दे या खुद मर जाए। तो मेरा कहना ये है कि लॉयर साहब जो है ये बहुत माकूल बात कर रहे हैं। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि इनकी सिंपैथी उनके साथ है, ये जो लीगल एस्पेक्ट है उस हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी हौसला अफजा बात की जाए जिससे हमारी कम्युनिटी को आगे हौसला मिले। अगर कोई क्राइसिस होता है तो आसानी से और बहुत आराम के साथ पुलिस को कॉल कर सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अंसर साहब क्या टेक है जी इस कॉल पे कि लोग तो फिर जैसे पाकिस्तान में भी है, पूरी दुनिया में भी है कि कोविड का कोई पेशेंट हो वो घर में ही बैठा रहे, पुलिस हॉस्पिटल जाएगा और डॉक्टर मार देंगे। एक मिथ बन गई हुई है, लोग घरों में मर रहे हैं। पाकिस्तान में कई ऐसी इतलात आती हैं वो हॉस्पिटल जाते ही नहीं हैं। तो ये वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि लोग कॉल ही ना करेंगे, यार ये तो हमारा पेशेंट ही आके मार देंगे। ऑब्वियसली फैमिलीज अब दोबारा सोचेंगी पुलिस को कॉल करने से पहले कि भाई अब क्या कॉल करें नहीं करें। दीज आर इश्यूज दैट जिन फैमिलीज में ये इश्यूज हैं उनको रेज करना पड़े। और देखिए पुलिस को सिर्फ इस किस्म के बिहेवियर पे नहीं कॉल किया जाता। पुलिस को कितने केसेस है, मेरे पास 100-200 केसेस हो चुके हैं जहाँ पे वाइफ कॉल कर रही थी पुलिस को भी मेरे से झगड़ा कर रहा है, आवाज बोल रहा है, ऊंची बोल रहा है आवाज में। तो इस किस्म की चीजों के लिए पुलिस को नहीं बुलाया सॉरी टू जाता। कट यू, ये जो फैमिली वायलेंस है इस पे मेरे पास सवाल है। हमारे साथ हैं बैरिस्टर उस्मान अली साहब, उनकी बात सुन लेते हैं। बैरिस्टर उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? जी बदर साहब, एक्चुअली आंसर साहब जो बात कर रहे हैं इस केस के दो पहलू हैं। जी जी, वो उसके डिफेंस में बात कर रहे हैं कि अगर मैं डिफेंस लॉयर होता तो मैं उनको कोई बरी करवा देता या उन पे कोई चार्जेस वो प्रूव ना होते। इसका सबसे पहले तो ये कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। अभी तक तो वो ना इनोसेंट साबित हुए हैं, क्योंकि जब तक इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी इस केस की जी जी, तो चार्जेस तो अभी तक फ्रेम ही नहीं हुए। जी जी, तो बजाय इसके जी जी, बैरिस्टर उस्मान साहब बात जारी रखें। और उसको हम पहले से बरी कर ले पुलिस को कि पुलिस ने कोई गलती नहीं की। जैसे गालिबन नौशाद साहब थे, उन्होंने जिस तरह बात की इसमें बहुत बड़ी नेग्लिजेंस हुई है। अगर पुलिस को उन्होंने कॉल किया है तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं था कि पुलिस आके उसको मार दे। इसमें प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं, प्रॉपर तरीका उन्होंने इख्तियार नहीं किया है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये तो देखो कोई भी कॉल कर सकता है। अगर हम जैसे ही कह रहे हैं तो अगर अवेयरनेस हमारी कम्युनिटी में भी नहीं है, उन्होंने अगर कॉल किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आके उसको गोली मार के चले जाए। तो प्रॉपर प्रोसीजर होता है। जैसे नौशाद साहब ने कहा कि जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स होते हैं उनके साथ एक प्रोसीजर फॉलो करके उस तक उनको एक्सेस किया जाता है। तो एक्चुअली इसके ये पहलू है। आंसर साहब अपनी तरफ से जो बात कर रहे हैं वो एक डिफेंस लॉयर कर रहे हैं, लेकिन वो बात की बात है। पहले ये होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पुलिस गलती है तो उस पे तो ना हम पुलिस को इस वक्त जो है तो वो मुजरिम करार दे सकते हैं और ना उसको बरी करार दे सकते हैं। ठीक है, सही है। जो हुआ है तो उसको गोली मार दी गई है, इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उस्मान साहब। दो चीजें जी, एक और कॉल ले लेते हैं। बैरिस्टर उस्मान साहब बहुत शुक्रिया। दूसरी कॉल लेते हैं जी। कौन है हमारे साथ? जी, अपना नाम प्लीज बताइएगा। मैं अंजुम बात कर रही हूँ औशमा से। जी जी, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जब पुलिस वालों ने गोली मारी है, मतलब एक खुली हकीकत है कि एक बुजुर्ग इंसान को गोली मार दिया है, क्या उन्होंने कोई गालियां दी थी, क्या उन्होंने कोई हमला किया था? एक बंदे को गोली मार दिया और मुझे बड़ी अफसोस है कि बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं उन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होगा क्योंकि वो तो बिल्कुल इनोसेंट होंगे। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। ठीक है, ठीक है, बात सुनते हैं जी। जी, बहुत शुक्रिया अंजुम जी। हमारे साथ कौन है जी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, दोबारा कॉल कर लीजिएगा जी बैरिस्टर साहब। जी, अच्छा, एक तो बैरिस्टर उस्मान साहब कह रहे हैं कि आप वो बरीयत की बात कर रहे हैं कि वो तो जब मामला इन्वेस्टिगेशन जब सामने आएगी तब ये बात होगी। तो ये प्री मैच्योर बात है। और अंजुम ये कह रही हैं कि वो डिसअपॉइंटेड है आपकी बात। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, अपनी टीवी की आवाज बंद कीजिएगा प्लीज। जी, बरीयत की बात कर रहे हैं। जी जी, वो तो जब
बैरिस्टर साहब, अगर आप वो कागज कलम हो ताकि हम सवालात ज्यादा ले लें और कोई भूल ना जाए किसी को। ओके, एक हाँ सेकंड जी। मुझे कुछ पकड़ना पड़ेगा। जी जी सवाल करूं? जी जी, एक सेकंड लाइन पे रहिएगा। जी वसीम साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, प्रोग्राम के हवाले से सवाल करना था। जी जी, अपना नाम भी बताइएगा ताकि बैरिस्टर साहब और हम सवालात आपके सही लिख सकें और जवाब ठीक दे है, सकें। इंशाल्लाह। जी जी, वसीम मेरा साहब, वसीम साहब कह रहे हैं। जी, वसीम जी, वसीम बात कर रहा कहाँ से बात कर रहे हैं सर? हूँ। मैसेज आ गया था। जी जी शुरू करूं? जी 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 जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बैरिस्टर अंसार साहब जो है एज ए डिफेंस लॉयर बात कर रहे हैं पुलिस के हवाले से, राइट? तो मेरा सवाल ये था कि अगर वो डिफेंस लॉयर होते दूसरी साइड पर, जो मेंटली इल पर्सन था, उस साइड से अगर वो बैरिस्टर साहब होते, हाँ, तो फिर हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स होते जिनकी बुनियाद पर हम यस पुलिस के ऊपर केस कर सकते थे? वो पॉइंट्स डिस्कस नहीं हो रहे। सिर्फ ये डिस्कस जी। किया जा रहा है कि पुलिस वाली जो साइड है उसको, उसका डिफेंस लॉयर जो है वो उसको डिफेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि सामने वाली साइड से डिफेंस करने के लिए बैरिस्टर साहब क्या करते हैं? ठीक है, अच्छा सवाल है जी, गुड Yeah, क्वेश्चन so- है। एक और सर कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, मेरा नाम रईस फारूकी है। जी फारूकी साहब। जी, मेरे दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि किसी भी एक डिसेबल आदमी को जो कि मोहताज है, जो अपना मेंटली इल है या जो भी है उसके साथ फिजिकली इल है, उसको क्या 6 गोलियां मारना सही एक स्टेप है? मतलब उनकी क्या ट्रेनिंग होती है इस सिचुएशन में कि कैसे आपने गोली मारनी है, तो आपने लेग पे मारनी है या नी पे मारनी है या फिर टेबल करनी है पहले, इसका क्या प्रोसीजर है? सेकंड थिंग ये है कि हमारे जो बैरिस्टर साहब हैं उनको चाहिए कि हमारी कम्युनिटी के लिए एक सेमिनार रखें जिसमें डूज एंड डोंट्स हम लोग डिस्कस करें कि हमें ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए जब कोई मेंटली इल आदमी हो। इसके लिए हमें क्या पैरामेडिकल को बुलाना चाहिए या पुलिस फोर्स को बुलाना चाहिए या इमरजेंसी रिस्पांस को बुलाना चाहिए? तो ये इसके लिए हमारे क्या गाइडेंस हमारे पास? ठीक है ठीक है। बैरिस्टर अंसर साहब सवालात नोट कर रहे हैं सर? मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम टाइपिंग इट जी। हाँ जी जी, एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी सर, अच्छा वसीम साहब का तो क्वेश्चन था कि अगर आप लॉयर हों, डिफेंस लॉयर हों, मसलन उनके जो विक्टिम है उसके लॉयर हों, जी, तो वो अच्छा सवाल। जी, मैं आपको शुरू में मैंने आपसे बताया था 2 तरीके हैं। एक तो आप देखें एज ए डिफेंस लॉयर जो कि पुलिस का होता है। दूसरा है प्लेंटिफ। वो डिफेंस लॉयर नहीं कहा जाएगा, प्लेंटिफ होगा। सिविल plaintiff एक्शन है, में सही है। आप फैमिली की वजह से सू करेंगे, यू विल बी ए प्लेंटिफ लॉयर। तो ऑब्वियसली जब फैमिली की तरफ से, एंड यहाँ पे पब्लिक इंक्वायरी की जो हो रही थी ना कि पब्लिक इंक्वायरी करनी है, उससे फैमिली को कोई फायदा नहीं होगा, वो पब्लिक को फायदा होता है उससे। फैमिली को फायदा डिपेंड करता है फैमिली का मकसद क्या है। अगर उन्होंने पब्लिक को बेनिफिट देना है वो अलग चीज है। फैमिली की तरफ से सिविल लॉसूट आप इंस्टीट्यूट करेंगे। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी पिछली, उसमें मैंने इसी चीज पे बात की, ये दूसरे पहरे पे, जिसका आप ये कह रहे हैं कि भाई फैमिली को क्या करना चाहिए था। उसी में मैंने उस यूट्यूब वीडियो पे, आप मेरा नाम अगर डाल के अंसर फारूक यूट्यूब में करेंगे आपको पता चल जाएगा, उसमें यही बात मैंने की थी कि फैमिली की तरफ से फैमिली हैज टू सू, दे हैव टू स्टार्ट अ लॉसूट। जब आप लॉसूट शुरू करेंगे तो ये सारी जो बातें हो रही हैं, जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्यों गोली मारी, ये पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं हटे, उन्होंने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया, क्यों उन्होंने प्लास्टिक की गोलियां मारी, फिर उनको इलेक्ट्रिसिटी मारी, फिर क्यों, ये सब कुछ क्यों किया गया, सब एक्सप्लेन किया जाएगा। और जब आप सू करते हैं तो पुलिस के ऊपर फिर डिफेंस फाइल करने का चांस मिलता है। दे हैव टू फाइल अ डिफेंस, और अगर वो डिफेंस नहीं फाइल करते, आप कोर्ट में जाएंगे, सीधा उनके ऊपर जजमेंट ले लेंगे। और अब जब आप लॉ सूट करेंगे तो ये चारों ऑफिसर जो बालकनी में खड़े हैं, अगर मैं फैमिली का लॉयर होता, इन चारों को मैं सू करता, इनको भी, सिटी को भी, और जिस तरह पहले हमने पुलिस के केसेस किए हुए हैं, हम सिटी को भी। ये न्यूज में नहीं आते केसेस, जो मैंने आपको एक बताया था जिसमें हमने 10 मिलियन का गवर्नमेंट को सू किया हुआ है, सीसेस के ऊपर, जो सिक्योरिटी एजेंसी है, वो न्यूज में आ चुका है। तो जब वो हम काम करते हैं तब हम पुलिस ऑफिसर्स को भी सू करेंगे इंडिपेंडेंटली। मेरा मतलब ये है कि आप पुलिस ऑफिसर को सू करेंगे कि उसने जो काम किया, जो हरकत की है, उसने अपनी जो कानून जो सिखाता है उसको बातें, उससे बाहर जाके काम किया, ताकि उसकी पर्सनल लायबिलिटी हो, ताकि आप उसका पर्सनल घर लें, उसकी गाड़ी लें। जब आप किसी की जेब में हाथ डालते हैं पर्सनली, फिर उसको सबक सिखाया जाता है। आप अगर सिर्फ सिटी को सू करते हैं
और उनसे पैसा ले लेते हैं, वो तो फिर से 10 मिलियन और के चेक बना लेंगे। जब आप पुलिस ऑफिसर को डायरेक्टली सू करते हैं कि ये इसने जो बिहेवियर की है, ये जो कॉन्डक्ट किया है, जो ट्रेनिंग दी गई थी वो उसने नहीं फॉलो की, उस सब को तोड़ के उसने ये उल्टे काम किया, उसको पर्सनली सू करें, तो ये केस किया जाएगा फैमिली की तरफ से। जब वो तो फैमिली ये सिविल सू होगा बैरिस्टर साहब? जी, सिविल लॉ सूट होगा जिसमें आप फैमिली की तरफ से सू करेंगे। जो बंदे चाहते हैं, जो फैमिली में इन्वॉल्व थे, उनकी जिंदगी में इन्वॉल्व थे, स्पेशली उनकी बच्चों के अगर वो परवरिश कर रहे थे तो उनकी केस बनता है। और फिर आप हर पुलिस ऑफिसर को इंडिविजुअली सू करेंगे, सिर्फ जो खड़े हैं, और फिर उनको वो 4 ऑफिसर्स जो हैं जब वो डिफेंस फाइल करेंगे, हो सकता है वो आपस में झगड़ने लग जाएं कि एक मैंने तो कुछ नहीं किया भाई, मैं तो कह रहा था गोली नहीं चलाओ। तो यू नेवर नो सिविल में क्या होता है। इसलिए सिविल केसेस जो होते हैं ना, जब अच्छे लॉयर्स लिटिगेशन में जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, और ट्रायल लॉयर्स आपको चाहिए जो ट्रायल करते हैं, तब इसमें फिर आपका केस खुलता है। और ये जो चाहते हैं ना कि आप मालूम किया जाए कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये सारे सिविल में होते, फिर आप नहीं छुप सकते। तो इसका बैरिस्टर अंसर साहब, इसका मतलब है कि हमें वो डिपेंड नहीं करना चाहिए जो SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वो कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे हम डिपेंड ना करें और जो विक्टिम की फैमिली है वो सू करे। देखिए, जैसे आपको मैं बताया, यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने यही कहा था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आप देखेंगे लोग कह रहे हैं कि हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पे यही यकीन करते। आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? अभी आपको पता ही नहीं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट अगर आके कहता है कि भाई चारों को चार्ज कर दो, चारों को, आप क्या कहेंगे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ने गलत फैसला किया? फिर तो सब कहेंगे भाई सबने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ने सही फैसला किया। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो मजली फैसला करे, अगर मैं इन फैमिली का लॉयर होता मुझे उनसे कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो जो है वो उनकी डिफरेंट हिफाजत होती है। वो स्टेटमेंट देते हैं, उनकी पुलिस की जो अपनी यूनियन है थ्रू आती है, डिफरेंट प्रोटेक्शंस। सो आप अपना दूसरा सिलसिला शुरू करते हैं जहां आप इनको सू करते हैं, उसके फिर कोई नहीं छुप सकता। अगर छुपना चाहते हो कि मैंने जवाब नहीं देना जवाब, $2 मिलियन दो, और उस बंदे को आप पुलिस ऑफिसर को भी सू करेंगे, उसका जब घर जाएगा ना तो वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। जी ठीक है, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप एयर पे हैं जी, अपना नाम बताइएगा, क्वेश्चन है, फीडबैक है, क्या है? जी बदर भाई, मेरा नाम रिजवान है, मैं मिसी सागर से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक जी रिजवान साहब, क्या सवाल है, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं वो डिस्कशन आपकी देख रहा था तो मुझे वो ये फील हो रहा है कि हम जो ओरिजिनल टॉपिक है उससे हट के बात कर रहे हैं, वो सिविल केसेस में जा रहे हैं, वो देख रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ज्यादातर पब्लिक की जो डिमांड है कि ये प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए कि ये जो पुलिस है इस किस्म का केसेस दोबारा ना हो सके, और ये प्रोसेस जो है वो कम्युनिटी, सिटी और ये जितने भी लॉ मेकर्स हैं ये इसको इम्प्रूव करें और इसके लिए पूरी कोशिश करें कि इस किस्म का केस दोबारा ना हो। पुलिस जो है इतना स्ट्रॉन्ग उसमें जाके डिफेंस ना ले। हम जो है ना अभी जो डिस्कशन मुझे नजर आ रही है वो नजर आ रही है कि वो सिविल सूट में चले जाएं, वो बेनिफिट हो जाएगा। आई थिंक ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कम्युनिटी का। कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव है कि पुलिस में ऐसी रिफॉर्म्स लाई जाए ताकि इस किस्म के केस दोबारा ना हो सके। ठीक है रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। जी एक और कॉल ले लेते हैं जी। क्या, अस्सलाम वालेकुम जी, आप एयर पे हैं जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा एक क्वेश्चन है अपने आंसर भाई से कि अगर आप इजाज चौधरी के वकील होते और आप एप्लीकेशन मूव करते हो, आप क्या मतलब लेते? आप क्या, आपका क्या स्टैंड होता है? अच्छा, स्टैंड क्या होता है? ठीक है इजाज चौधरी के वकील होते तो आपका क्या स्टैंड होता? ठीक है सर, ठीक है सर। एक तो रिजवान साहब का ये क्वेश्चन है कि हम वो जो गुफ्तगू है, चूँकि मेरे भी सवालात, लोगों के भी सवालात हैं, और कि एक पहलू है, रिजवान साहब ये कह रहे हैं कि आइंदा ये ना हो, पुलिस में कोई कमी है ऐसी, उनकी ट्रेनिंग में रिफॉर्म्स कैसे हों सर? ये अगेन 2 डिफरेंट इश्यूज हैं। वो बात कर रहे हैं पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है, पब्लिक का क्या फ़ायदा है, पब्लिक को कैसा बेनिफिट हो, वो अलग चीज़ है। मिस्टर चौधरी की जो फैमिली है वो अलग चीज़ है। अब उस फैमिली के क्या मकसद है, उसका फैमिली का मकसद क्या पब्लिक के मकसद के साथ जुड़ा हुआ है या कि नहीं, या पब्लिक उनके मकसद को हाईजैक कर रही है? आई डोंट नो। ये तो आप सिर्फ उनकी फैमिली से पूछ सकते हैं ना कि वो क्या चाहते हैं, कि वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं कि उनके अब्बू को मार दिया गया, या वो चाहते हैं कि
पब्लिक को बेनिफिट हो, ये तो वो डिसाइड करेंगे, ये उनका केस है। ये पब्लिक नहीं हाईजैक कर सकती सिचुएशन कि भाई हम इस इंस्टेंस को लेके अब पूरी पब्लिक को बचाएंगे। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक वर्सेस दिस। सो एक ये चीज है। दूसरी जो इन्होंने सवाल किया था कि अगर आप एजाज चौधरी के लॉयर होते सो तो ये जो क्लेम की जाती वो क्लेम की जाती रॉन्गफुल डेथ की, कि मौत जो की आई है वो गलत तरीके से आई है, एंड देन यू मेक अ क्लेम फॉर दैट कि ये नहीं होना चाहिए था। एंड ऑल द चीजें जो सारे स्पीकर्स जो बोल रहे हैं, जिन लोगों ने आके कहा अभी हमें ये होता है, प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया, पॉलिसी क्यों, सो सिविल सूट में वो प्रोसीजर पॉलिसी सारे इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। तो अगर आप इसको फिर प्रोसीजर आगे लेके जाते हैं और इसमें चेंजेस होती हैं, देयर जजमेंट्स मेड, उनकी फैमिली को भी बेनिफिट होगा, कम्युनिटी को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज एक्सपोज होंगे कि ये प्रोसीजर्स एंड पॉलिसी गलत। आपको जजमेंट जज ऐसे नहीं देगा, जब आप एक्सपोज करें कि ये प्रोसीजर थे, ये पॉलिसी थी और इन्होंने ये प्रोसीजर पॉलिसी फॉलो नहीं किया, इस वजह से जज पनिशमेंट करता है सिविल डैमेजेस से, फिर लोग अपनी बिहेवियर ठीक करते हैं। तो ट्रेनिंग की कमी थी, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि मालूम नहीं कि वो एक दिन का पुलिस ऑफिसर था, उसके पास तजुर्बा 10 साल का था, 2 साल का था। तो ऐसे जब डिस्पैच होता है, जब मैसेज आता है, तो क्या किसी को भी भेजा जा सकता है, या जो तजुर्बाकार है कि ये इसने जाके डील करना है, कि एक दिन का जो पुलिस ऑफिसर है या 10 साल वाला तजुर्बा है, दोनों एक जैसे हैं पुलिस ऑफिसर? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। जिसको तजर्बा होता है, मुझे अब 18 साल हो गए, डिफरेंट है, राइट? हर तजर्बे में आप चीजें सीखते जाते हैं। अब पुलिस जब किसको भेजती है, क्यों भेजती है, कभी शुरुआत में कई केसेस होते हैं हम जो करते हैं कि एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर के साथ जूनियर ऑफिसर भी भेजे जाते हैं जो ट्रेनिंग पे होते हैं। अब इस किस्म की कॉल पे आप जूनियर को भेजेंगे या ट्रेन प्रोफेशनल को भेजेंगे, वो अलग बात है। सो जब तक आपको ये, अगर इनका जो भी लॉयर होगा जो परस्यू करेगा, वो मालूम करेगा कि भाई कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने महीने का एक्सपीरियंस है, इस बंदे ने कभी जो पिस्तौल निकाली नहीं निकाली। पहले पुलिस की अपनी फाइल्स होती हैं, हर पुलिस ऑफिसर के ऊपर फाइल होती है कि उनकी क्या है बिहेवियर, पास्ट में कैसी हो चुकी है। अब जिस तरह अमेरिका में आप देख रहे हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स के पहले भी कई इंस्टेंसेस हो चुके थे, उन्होंने दोबारा उनको सस्पेंड नहीं किया था। तो पुलिस की जब फाइल्स निकलती हैं तो फिर आपके फिर सवाल जवाब और बढ़ते हैं उससे। जी बैरिस्टर साहब, कुछ टाइम है तो मैं जो सोशल मीडिया पे क्वेश्चन है वो ले लूं? जी, मैं जरा ये मूव कर लूँ, थोड़ा सा कनेक्शन। अच्छा ठीक है जी। नाजरीन, ये जो आप देख रहे हैं, ये मुजाहरा है जो माल्टन मिसागा में हो रहा है, और मेरा आज बैरिस्टर अंसर साहब से ये भी सवाल होगा कि जो स्लोगन्स हैं, क्या इन पर बहुत गौर करती है अथॉरिटीज़, जैसे कि नो जस्टिस, नो पीस, उसके अलावा ऐसे कई स्लोगन्स हैं, जैसे नारे तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद किया गया। हमारे लिए एज मुस्लिम तो बहुत बड़ी बात है जब हम कहते हैं कि जी अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, जो दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं जिनका जो मुसलमान नहीं हैं, वो कैसे इस बात को लेते हैं? अंसर साहब, ये जो स्लोगन्स हैं, ये इफ़ेक्ट होते हैं अथॉरिटीज़ पे? चूँकि रिपोर्ट तो बनती होगी ना कि ये लोगों ने स्लोगन्स क्या पकड़े हुए थे, लोग कितने इमोशनल्स थे। मेरे पास 2-3 वीडियोस हैं जो मैंने नहीं चलाई अभी तक, कि एक कम्युनिटी का नौजवान जो वो पुलिस के आगे हाथों के इशारे से काफ़ी आगे तक जा रहा था, फिर एक माल्टन मिसागा में ही एक पुलिस गाड़ी को घेराव में लेके काफ़ी नारेबाजी की गई। तो मैंने वो वीडियोस नहीं चलाई, क्योंकि जब हम चलाते हैं तो लोग वो कहते हैं कि जी ये पहलू जो है ये नहीं बताना चाहिए था। हालांकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर पहलू पे आपको भी बताएं और ख़ुद भी गौर रखें। सर, ये जो स्लोगन्स हैं, इनका असर होता है नेगेटिव पॉजिटिव? होता तो है, लोगों पे डेफिनेटली होता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने डिसीजंस लेनी है उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉयर्स या जजेस पे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जब कानूनी कार्रवाई करते हैं तो जजेस स्पेशली जो है ना, ये चीज़ें टीवी वगैरह बंद करते, अगर कोई चीज़ देखते हैं उसको नहीं फोकस करते, सिर्फ जो इश्यूज हैं कोर्ट के सामने वो देखे जाते हैं। जब टोरंटो 18 जो 18 लड़के पकड़े गए थे, तो शुरू में उसमें मैं केस जब किया था, सब बहुत से लोग स्लोगन्स लेके आ रहे थे, भाई ये क्या पकड़ लिया आपने, मुसलमानों को पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। उससे कुछ नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे, जब मेरे जो इनको पकड़ा था, जो ओल्डर्स थे, कहते ये लीडर हैं। आपको याद होगा मेरी वाजिद खान थे, उस वक्त MP थे, उन्होंने भी आके मिस्टर जमाल के खिलाफ बातें बोलनी शुरू कर दी थी
कि वो ये है, लोगों को ये करता, लेकिन एंड में उसको मैंने बचा लिया था, उसको कोई चार्ज नहीं हुआ था, वो बच गया था, उनकी कन्विक्शन नहीं हुई थी। लेकिन उसी केस में 14 लड़के कन्विक्ट हो गए थे, कुछ को लाइफ जेल हुई, कुछ को 16 साल, कुछ को 18 साल। लोग तो स्लोगन लेके फिर रहे थे कि आप लोग ने गलत लोगों को पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन उससे कानून को कोई परवाह नहीं होती। लेकिन उसका फायदा है लोगों के अंदर जो पेंट अप इमोशन है, जो आप बात कर रहे हैं ना कि भाई कम्युनिटी को अफेक्ट कर रहा है, वो जरूरी है कि वो बाहर निकले। ये नहीं कि आप घरों में बैठे बंद करे बैठे रहें, आपकी इमोशंस अगर इफेक्ट हो रही हैं आप उसको एक्सप्रेस नहीं करें, आप एक्सप्रेस करें लेकिन कानून के पाइंदे के अंदर अंदर करें। अगर आप सड़कों को बंद कर देते हैं फिर किसी और को चोट लग जाती है तो उससे क्या फायदा है? कानून आपको इजाजत देता है कि आप जाके अपनी इमोशंस वेंट करें और बातें लोगों को बताएं, लेकिन कानून के पाइदे के अंदर। लेकिन जज को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि अल्टीमेटली जज ने डिसीजन लेनी है। लेकिन क्या ये भी, जैसे मैंने पहले भी सवाल किया, दोबारा आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जैसे जब पुलिस वाले गए होंगे, चूँकि एक ज़हनी मरीज़ है जिसके ज़ुबान से विर्द अल्लाह का जारी रहता है, उस वक्त पुलिस वालों का क्या ख्याल होगा कि ये क्या अरबी पढ़ रहा है, शख्स एग्रेसिव भी है, हाथ में एक छोटा सा चाकू, छोटी सी छुरी है। उसके बाद ये जो बाहर एहतजाज हो रहा है उसमें भी नारा तकबीर अल्लाह अकबर है। तो हमें अजीब सा तो लगता है ये सवाल करना खुद से भी, अपने आप से भी, लेकिन क्या ये सवाल जो है ये बनता है, हमें ये बात करनी चाहिए? कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बदर भाई फरीदी बात कर रहा हूँ। जी जी फरीदी साहब, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं असल में अंसर भाई से सवाल करना चाहूंगा कि अंसर भाई ये बताएं मुझे कि आप कह रहे थे कि नहीं है, तो नॉर्थ नॉर्थ में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो यंग जवान आदमी लड़का था गोरा, उसने पुलिस वाले पे स्ट्रेट पहले तो फायरिंग की, बहुत से लोगों को मार दिया था, ठीक है, और उसके बाद जो है वो पुलिस वाले ने उस पर अटैक नहीं किया था, वो तो उस टाइम मेंटल नहीं था, और वो तो देख भी रहे थे, लोग वीडियो बन रही थी, या वो लाइव वीडियो की वजह से उस बंदे ने, मतलब पुलिस ऑफिसर ने उस पर फायर नहीं किया। और इनको जो एजाज साहब थे अंदर थे, इनको पता नहीं कौन कौन सी गोलियां पहले मारी और उसके बाद 6 गोलियां एक बंदे को मार दी गई, तो क्या उसको जिंदा पकड़ नहीं सकते थे? जी बहुत शुक्रिया तासा, थैंक यू सो मच। जी जी सर, अंसर साहब। देखिए, ये हमारे जो बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हैं, अमेरिका में तो बहुत होता है कि एक गोरा इंसान था, उसने जाके चर्च में आई थिंक 6 लोगों को कत्ल कर दिया था, जी जी, गोलियां से मार दिया था। जब पुलिस गई उन्होंने उसको पकड़ लिया था और उसको ना गोली मारी ना कुछ किया, उसको जिंदा ही पकड़ लिया था। फिर एक काला बंदा था जो फ्रॉड कर रहा था, उसको जान से मर गया, जो फ्लॉयड का केस है। सो ये इनजस्टिस, ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, आप इसको वॉश नहीं कर सकते। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कोई नहीं बोल सकता, एक्सेप्ट जो 4 ऑफिसर वहां पहुंचे थे जो बैल्कनी पे खड़े थे। तो हो सकता है उनके दिमाग में क्या बातें हैं क्या नहीं है, जब तक आप वो सुनेंगे नहीं आप नहीं अस्यूम कर सकते क्या हो रहा है, वो तो कानूनी तहर से सही नहीं रहता। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप दूसरी साइड से देखते हैं तो आप उनको परस्यू करेंगे, आप छोड़ते नहीं। यही तो कनाडा में बेनिफिट है आपको कि अगर आपकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई पुलिस ऑफिसर ने गलत काम किया है और उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको चार्ज करना चाहिए या सिविल जो भी है, आप उसको परस्यू करें, ये आपका हक है। और लॉयर्स करें, अच्छे लॉयर्स करें, एक्सपीरियंस लॉयर्स करें जिनको ये काम आता है, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव मीट हो। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। जब आपको अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पता फिर आप फिर नारे लगाते रहेंगे, कार्ड लेके फिरते रहेंगे और पीछे से सबका सब खत्म हो जाएगा। 2-3 दिन बाद ये बातें बंद हो जाएगी। कितनी देर लोग सड़कों पे फिरेंगे? हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सब लोग आस्ते आस्ते अपने काम पे, अभी तो लोगों को छुट्टियां हैं कोविड की वजह से, जैसे जैसे उनका काम शुरू होगा सब अपने अपने चले जाएंगे। किसी को नहीं ये याद रहनी बात। किसको याद रहनी है? एक अच्छे वकील को, जो उनका फैमिली का वकील होगा, जो काम करेगा उनके मकसद के लिए, उनके ऑब्जेक्टिव के लिए, कि उनके बच्चे हैं एज ए इंडस्ट्री, तो उनको चाहिए परवरिश के लिए पैसे चाहिए। लोग बोल तो देते हैं पैसे कोई बड़ी चीज नहीं है, तो उनके बच्चों को कौन पालेगा? सर सोशल मीडिया पे, जो फेसबुक पे हमारे साथ हैं, आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं, लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं बैरिस्टर अंसर फारूक से, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सर एक आपके बारे में है कि अंसर साहब क्लियर्ड पुलिसमैन विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, कि दिस इज़ अ मर्डर, और अंसर साहब हैज़ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द पुलिस। अंसर साहब इज़ नॉट राइट ऑन दिस केस, नॉट एग्री विद अंसर साहब। ये आपके बारे में रिमार्क्स है सर, कुछ कहना चाहें? I haven't cleared anybody. मैंने किसी को गिल्टी किया है ना किसी को क्लियर किया है। The obvious fact is right now
इनोसेंस और गिल्ट का इशू तो रेज ही नहीं होता क्योंकि कोई चार्जेस ही नहीं है। इनोसेंस और गिल्ट का इशू उस वक्त रेज होगा जब कोई चार्ज होगा। सो मैंने आपको दो पहलुओं से बताया है। एक इशू ये है कि इफ अगर चार्ज होता तो क्रिमिनल डिफेंस लॉयर क्या करता है। दिस इज व्हाट आई डू फॉर अ लिविंग। आई हैड गाइस जिन्होंने कत्ल किए हुए हैं लेकिन वो सड़कों पे फिर रहे हैं। आपका ख्याल क्या है? हम जो लॉयर जो काम करते हैं, जिनको काम आता है, वी नो व्हाट द लॉ इज, दैट्स व्हाट वी डील विद। सो एक पहला तो वो पहलू वो है। दूसरा ये है कि अगर उनकी फैमिली क्या कर सकती, उनके पास बहुत रिसोर्सेज इश्यूज हैं। प्रॉब्लम ये होगी अगर फैमिली उनको सपोर्ट करना चाहती है तो सपोर्ट करें। दे शुड सपोर्ट इट बिकॉज अल्टीमेटली उनको अच्छा लॉयर चाहिए होगा कि पुलिस ने ऐसे तो नहीं पैसे आपको दे देने। एंड सो दो चीजें हैं। So this is the two-way stream of looking at it, या तो पुलिस की तरफ से और उनकी फैमिली की तरफ से। और जहां तक पुलिस की तरफ मुझे नरमी है यो है, वो तो फिर इनको कोर्ट में आके देखना पड़ेगा। जब मैं डिफेंस लॉ कर रहा होता हूँ, जो पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, जो उनके सवाल जवाब होते हैं और जब उनको पसीने आते हैं, फिर कहते हैं डिफेंस लॉयर के पुलिस ऑफिसर्स अच्छे दोस्त नहीं होते, वो क्राउन के दोस्त होते हैं। डिफेंस लॉयर का कोई पुलिस ऑफिसर दोस्त नहीं है। बैरिस्टर साहब, सलीम साहब हैं टोरंटो से, कह रहे हैं कि my question is from Barrister Saab that as he said in beginning that police won't be charges because there were only 4 police officers were present and are the only witness. So what about inside the apartment where other household members were present and if they saw this incident, so household members can also be used as witness or not against police? Ji. Absolutely. If there were people inside the house, yes, they are witnesses and the special investigation unit जो है वो उनसे सवाल जवाब करेगा। But as I understood it, अपार्टमेंट में कोई नहीं था, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ मिस्टर चौधरी थे और ये 4 ऑफिसर्स जो बालकनी पे आप दिखा रहे हैं जो खड़े थे। अगर कोई और बंदा जिसको नजर आ रहा है इस कमरे में क्या हो रहा है और ये पुलिस ऑफिसर क्या कर रहे हैं, वो सब गवाह बने। जो बाकी लोग जो हैं, जो दरवाजे से बात कर रहे हैं मिस्टर चौधरी के साथ, जो नीचे खड़े हैं, जो वो सब गवाह हैं, लेकिन दे आर नॉट विटनेसेस टू द एक्चुअल इंस्टेंस। जो की इंस्टेंस जो जज ने कंसिडर करना है कि इस कमरे के अंदर क्या हुआ, वो 10-15 सेकंड के अंदर जो बिहेवियर की गई है वो अप्रोप्रिएट थी कि नहीं थी। उसके लिए जो गवाह जो हैं वो तो जज को भी नजर आ रहा है, जज भी ये वीडियो देखेगा, राइट? वो खुद ही देख सकता है कि भाई क्या हो रहा है। उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। उसकी एक्सप्लेनेशन कौन देगा? जो ऑफिसर्स खड़े हैं बालकनी पे, हम चढ़े क्यों, आगे क्यों हुए, पीछे क्यों हुए, फिर आगे क्यों हुए, फिर हमने गोली क्यों मारी, अगर आपने उसको टेजर यूज किया तो रुके क्यों नहीं? These are going to be very important questions. टेजर मारने के बाद क्यों नहीं रुके आप लोग? तो ये तो बहुत जल्दी एकदम से हर चीज कर दी गई है। तो ये सवाल जवाब तो किए जाएंगे, इनसे इन ऑफिसर्स को बताना पड़ेगा। अंसर साहब, जो पुलिस है उसकी ट्रेनिंग है माशाल्लाह, काफ़ी हेल्दी होते हैं और आगे एक बूढ़ा आदमी है, उसको ये काबू कर सकते थे। तो इसका मतलब है कि पुलिस वाले खुद भी खौफजदा होते हैं ऐसे क्राइम सीन पे। एब्सोल्युटली। देखिए वो इंसान है। अब पुलिस वाले कई केसेस हैं, पुलिस खुद भी डरे होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, हमें ये नहीं पता इन ऑफिसर्स को कितना एक्सपीरियंस है। हो सकता है अगर ज्यादा एक्सपीरियंस ऑफिसर, मे बी दे शुड हैव अ स्पेशल यूनिट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। देखिए इंग्लैंड में पुलिस ऑफिसर्स फिरते हैं, आपको पता है, वो पिस्तौल के बगैर फिरते हैं, डंडा लेके फिरते हैं। और डंडा कहते हैं कि कल मैंने लास्ट टाइम पुलिस वाले को, जो एक्स सार्जेंट थे, वो कह रहे हैं कि जो डंडा इनके पास है वो इतनी उसमें ताकत है कि वो बंदा हिल नहीं सकता अगर डंडा मार दिया जाए। तो वो डंडा भी अगर आप मारें तो ऑफ कोर्स सर पे लगेगा, आपका सर फट सकता है। आपको नहीं सर, और जिस्म के और भी हिस्से हैं ना उसके हाथ में मारा। एक कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई। जनाब दोबारा जी आप बताएं सर, बताएं क्या कहना चाहेंगे। मुझे एक चीज तो ये कहनी है कि एक भाई ने सवाल किया था कि ऐसी क्राइसिस हो तो हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि हर, जैसे मिसिसागा है, हॉल्टन है, टोरंटो है, इसमें एक टीम होती है, हम उसको कहते हैं कोस्ट टीम, COST। ये टीम 24/7 होती है। इसमें पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं, सोशल वर्कर्स भी होते हैं और नर्स भी होते हैं। इनको कॉल किया जाए। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि नॉन इमरजेंसी को कॉल किया जाए। और उससे पहले का जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि सिर्फ EMS को कॉल किया जाए, सिर्फ EMS बुलाया जाए, बल्कि डिस्पैच को कहा जाए कि वी डोंट नीड पुलिस, वी जस्ट नीड EMS। दो चीजें। तीसरी चीज है कि अगर वो इजाज साहब, जैसा बैरिस्टर साहब बता रहे हैं कि वो अकेले थे घर में,
तो आप यकीन कीजिए अगर वो अकेले थे तो इनको घर बंद करके वापस चले जाना चाहिए। तो वो क्या करते, वेट करना चाहिए था। अगर वो अकेले थे 10 घंटे 8 घंटे वो थक हार के सो जाता, लेट जाता, कुछ ना कुछ कर ही देता, अपने आप को ही करता। आपको गोली मारने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो अकेले थे तो ये तो बहुत अच्छी बात थी, उसको छोड़ देते आप खाली देखते रहते 6 फीट के फासले से वो करता क्या है, कितनी देर तक करता है। वो आप पे अटैक करने आ रहा है तब तो दूसरी बात है। तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट दिया है इन्होंने कि जी वो अकेला था तो उसमें तो मारने का सवाल नहीं पैदा होता। जी बहुत शुक्रिया अंसर साहब। वो पुलिस वेट नहीं कर सकती थी कुछ वक्त के लिए? एब्सोल्युटली कर सकती थी, और यही सवाल जब उनसे किए जाएंगे कि तुम लोग बालकनी पे चढ़े क्यों, पहली बात तो ये, और अगर चढ़े तो तुमने दरवाजा क्यों तोड़ा, फिर अगर दरवाजा तोड़ा तो फिर जब वो बंदा बैठा हुआ है और अकेला है तो उससे बात करो, अगर बात नहीं समझ आ रही तो वापस क्यों नहीं उतर गए। पिस्तौल, देखिए जैसा को मैंने पहले बताया, जब भी पुलिस पिस्तौल निकालती है ये नहीं कि जब यूज करती है, सिर्फ अगर होल्स्टर से पुलिस पिस्तौल निकाले भी तो उनको फिर जाके स्टेशन में रिपोर्ट लिखनी पड़ती है कि पिस्तौल क्यों निकाली थी। तो ये रिपोर्ट्स उनको भरी पड़ेंगी, फिर बंदा देखेगा ये क्यों कर रहे थे। तो ये सवाल जवाब बहुत जरूरी है कि भाई आप एक बंदा बैठा हुआ है, जो भी है वो, चाहे छुरी लेके बैठा हुआ है, जो भी है। अभी रिसेंटली यूट्यूब में एक और वीडियो फिर रही है कि आई थिंक इंग्लैंड में था, एक बंदा मशेटी लेके फिर रहा है, और मेरा भी एक केस हो चुका हुआ है। ये इधर मेरा क्लाइंट था ऑशवा में, एक काला बंदा था, तो उसके साथ पुलिस ऑफिसर की झगड़ा हो गया था, उसने मशेटी निकाल ली थी। वो मशेटी लेके घर से बाहर निकल के आ गया, उन्होंने स्वाट टीम बुला ली, हेलीकॉप्टर्स आ गए, कुत्ते आ गए, सब आ गए, लेकिन आराम से वो पकड़ा गया, उसने मशेटी छोड़ दी और कुछ नहीं इश्यू हुआ। बाद वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो पुलिस ऑफिसर उस वक्त भी, जब उनसे पूछा गया था ना, एक बंदा आया उसे कहता है कि भाई मैं इससे बात कर सकता हूँ कि मैं इसको जानता हूँ, तो पुलिस ऑफिसर ने उस केस में उस बंदे को कहा निगर बोल दिया था, और वो बंदा जो था मेरा विटनेस बन गया था क्योंकि वो कोर्ट में काम करता था। जब हम जज के साथ जाके मैंने ये बातें की थी कि पुलिस ऑफिसर ने इस तरह बिहेव किया था और जिस बंदे को ये बातें बोली है वो कोर्ट में ही काम करता है, तो वो केस ड्रॉप हो गया। तो वहां पे जहाँ पे आप खुद ही सोचें, स्वाट टीम आ रही है, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, कुत्ते आ रहे हैं, बंदा मशेटी लेके फिर रहा है, उसको उन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन केस फिर जो ऐसे बहुत से वाकये होते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं पता क्योंकि आप कोर्ट में जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को पता ही नहीं चलता। ये अब सूरत में आ गया क्योंकि इसमें वफात हो गई है। और क्या रुक सकती थी पुलिस? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं रुकी, ये सवाल जवाब किए जाएंगे। आप उतर क्यों नहीं गए बालकनी से? 4 बंदे बालकनी पे चढ़े, 2 लैडर्स लगी हुई आप दिखा रहे हैं, राइट? तो उतर सकते थे आराम से, दरवाजा बंद कर दो, उतर जाओ। 2 बंदे लॉक कर सकते थे, दरवाजा पकड़ सकते थे। तो ये सवाल जवाब तो मिस्टर चौधरी के ऑन बिहाफ होंगे ना कि भाई आपने क्यों हरकत की है, और ये प्रोसीजर और प्रोटोकॉल फॉलो भी किया कि नहीं किया। ये सब अगर उन्होंने तोड़े हैं तो पुलिस डायरेक्टली भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, एंड सिटी जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। सिटी सर क्या सिटी कैसे रिस्पॉन्सिबल? टोरंटो पुलिस है ना, टोरंटो पुलिस से आप टोरंटो पुलिस को भी सू करेंगे कि टोरंटो पुलिस जो डिपार्टमेंट है, हाँ जी, ये पील पुलिस है, तो उनको भी सू होगी कि आपने अपनी ट्रेनिंग क्यों नहीं दी, सही नहीं दी, ये नहीं, वो भी सू होंगे साथ में। सही। बैरिस्टर साहब कुछ सवालात हैं सोशल मीडिया पे। अरसलान बेग साहब कह रहे हैं ग्रेट टॉपिक, बहुत शुक्रिया। और तारिक खान साहब हैं, बहुत शुक्रिया सर। जितने भी दोस्त हैं फेसबुक पे वो हमारा शेयर कर सकते हैं पेज, और प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं। जो टेलीविज़न देख रहे हैं वो हमें सवाल कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है। शकील हबीब साहब कहते हैं कि वी कैन नॉट रूल आउट द पुलिस perspective as Barrister Ansar has explained. I know the Barrister Ansar has got a long experience of criminal law. सर जी आपके हक में भी आ गए ये स्टेटमेंट्स। देखिए मैं हक और पानी में सिंपली आपको 2 पोजीशंस बता रहा हूँ, 2 पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं, एक तो पुलिस की तरफ से, एक मिस्टर चौधरी की तरफ से। लॉयर का जॉब होता है जो आपकी पोजीशन है, जो आपका क्लाइंट है, आप उसको डिफेंड करेंगे, चाहे सारी दुनिया आपको जो मर्जी बोलती रहे। अगर आप मिस्टर चौधरी के लॉयर हैं, सारी दुनिया बोलती रहेगी कि मिस्टर चौधरी गलत है, आप कहेंगे नहीं मिस्टर चौधरी सही थे। और अगर आप पुलिस के हैं तो आप कहेंगे पुलिस सही थी। इसीलिए ये सिस्टम काम करता है, क्योंकि लॉयर जब लड़ते हैं, इट्स एडवर्सरियल सिस्टम, और आप लड़ाई करते हैं टू द एक्सटेंट अपने क्लाइंट के बेनिफिट के लिए, और बाकी दुनिया की आप कोई नहीं सुनते। आप चाहे जो मर्जी नारे लगा लें, आप कार्डबोर्ड लेके फिरते रहें, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। आप कहते रहे मेरा क्लाइंट टेररिस्ट है, ये है वो, मुझे उससे कोई परवाह नहीं, मैंने केस जीतना है, दैट्स इट। सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, जॉर्ज फ्लॉयड की बात कर रहे थे कि एक पुलिस वाला इतने सेकंड जो हैं वो
उसके गला दबा के अपनी जो वो नी है उसके तब तक उसने रखी जब तक सांस नहीं निकल गया, तो ये मर्डर नहीं है? इसीलिए कानून तो क्या कहता है? देखिए कानून में अब पुलिस ने, अटॉर्नी जनरल ने इन्वेस्टिगेट किया है और उनको कत्ल का चार्ज ही किया गया है। अब उस केस में इससे हॉरिफिक, देखिए मैंने कई वीडियोस पहले देखी, केसेस मैंने कत्ल के भी किए हुए हैं। कुछ केसेस में होती है ऐसा, छोटी छोटी बातों पे लोग एक दूसरे को छुरी मार देते हैं। सो इस केस में हॉरिफिक बात ये थी कि आप देख रहे हैं 7-8 मिनट उसने गर्दन पे उसकी टांग रखी, और सबसे हॉरिफिक बात तो ये है कि उसको पता है कि उसको वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है। उसको लोग कह रहे हैं कि भी टांग हटाओ, लेकिन फिर भी वो टांग नहीं हटा रहा उसकी गर्दन से, और जेब में हाथ। तो क्या उसका लॉयर, जो उसका डिफेंस लॉयर होगा, वो क्या कबूल कर लेगा कि उसने कत्ल किया? नहीं, वो भी आर्ग्यू करेगा ये कत्ल नहीं है। तो वो तो लॉयर्स का जॉब भी यही होता है। लेकिन सर कम से कम चार्ज तो हो गए ना पुलिस वाले वहां चार्ज हो पर। गए, देखिए वो इतना हॉरिफिक क्राइम है कि आपके सामने वो बंदा हथकड़ी लगा के पेट पे लगा हुआ है और उसकी गर्दन के ऊपर टांग रख के, ये 2 सेकंड का मामला नहीं है। लेकिन बैरिस्टर साहब यहाँ पे भी एक गरीब बूढ़ा, एक वो अलग बेबस चीज है। मरीज जो है, देखिए वो अलग चीज है। टाइमिंग देखें, आप वक्फा देखें। जिस वक्फे में मिस्टर चौधरी का इश्यू हुआ है वो 10 सेकंड का मामला है। इस किस्म के केसेस में ट्रेडिशनली या इन द पास्ट हिस्टोरिकली क्या होता है, अगर आप हिस्ट्री केसेस में देखें जहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने 2 सेकंड में निकाल के गोली मार दी किसी को, क्या होता है? यू विल सी द पास्ट कि पुलिस ऑफिसर्स को कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि उसके दिमाग में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो अलग बात है। जहाँ पे आप 7-8 मिनट किसी गर्दन के ऊपर घुटना रख के टेके और लोग आपसे कह रहे हैं कि वो ब्रीथ नहीं कर रहा, और वो वीडियो मैंने भी देखी थी, और उस वीडियो में एट द एंड वो बंदा अपनी माँ को पुकार रहा था। उसके अल्फाज, आखिरी अल्फाज थे, अपनी माँ को पुकार रहा था, और इस ऑफिसर को फिर भी कोई एहसास नहीं हुआ। तो फिर भी उसका जो डिफेंस लॉयर हुआ है वो उसको डिफेंड करेगा। तो वो बहुत ही डिफरेंट है इस चीज से। ये 10 सेकंड की बात है कि हो सकता है पुलिस ऑफिसर ने गलत काम किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन जानबूझ के करना वो अलग चीज है। कहना कि ये ऑफिसर्स जानबूझ के गए थे, ये इरादा करके गए थे कि मारना, ये तो बहुत ही दूर की बात है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये एक लॉ की एक सेक्शन है, प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जब बेल किसी की जाती है उसमें एक शिक है यहाँ पे कनेडियन लॉ में, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि जिसमें बेल डिनाइल हो जाती है कि कहीं ऐसा ना समझा जाए कि इसकी बेल अदालत ने ली है और कम्युनिटी उसको फील ये करे कि ये इनजस्टिस हुआ है। तो यहाँ पर जो सारी सिचुएशन है, पुलिस को ना सस्पेंड किया गया, ना कोई कार्रवाई की गई, ना अभी तक चार्ज किया गया, और SIU की इन्वेस्टिगेशन का वेट कर रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं, तो ये कम्युनिटी का ख्याल नहीं किया जाता कहीं पर कि हमें फील हो कि यार हमारे साथ इंसाफ हुआ? देखिए इंसाफ जो है ना होता है, आपके कहने पे या मेरे कहने पे इंसाफ नहीं होता। इंसाफ होगा टाइम पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर ये किसी और बंदे ने किया होता, अगर ये पुलिस वाले अफसर नहीं होते, राइट, फिर तो चार्ज हो जाना था राइट अवे, क्योंकि आप पिस्तौल क्यों लेके फिर रहे हो, किसी के घर में क्यों जा रहे हो। लेकिन ये डिफरेंट सर्कमस्टेंस है। SIU इन्वेस्टिगेट करेगा, डिसाइड करेगा कि इन्होंने गलत काम किया है कि नहीं किया। इट डजंट मैटर, SIU जो मर्जी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करे, वो कहते हैं नहीं गलत काम किया, आपके पास फिर भी रास्ता है, आप उनको सू करें, उनको परस्यू करें कि भाई हाँ उन्होंने गलत काम किए हैं, एंड देन यू डू दैट। लेकिन राइट अवे जब चार्ज नहीं किया जा रहा, दैट इज अ वेरी बिग सिग्नल टू यू कि जो लोग, जिनको कानून आता है, मैं अपनी बात नहीं सिर्फ कर रहा, मैं जिनको कानून आता है, जो क्राउन्स हैं, जो अटॉर्नी जनरल, जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं। ऑन्टेरियो में हमारा अटॉर्नी जनरल एक पाकिस्तानी रह चुका है, राइट, अभी तो नहीं है जी। तो ये लॉयर्स हैं माशाल्लाह, हमारे लोग बढ़ते जा रहे हैं, कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिनको कानून का नॉलेज है वो इस तरह नहीं छलांग लगाएंगे भाई चार्ज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। चार्ज आपने करना है तो उसका मकसद भी होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। तो इसका मतलब डायरेक्शन ठीक नहीं है। अगर ओपनली मैं बात करूं, एजाज चौधरी की फैमिली की जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन है, सवाए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो सही डायरेक्शन पे नहीं जा रहे जो हमें इतलात हैं। नहीं देखिए, प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, वो आप करें, आपने आपके अंदर गुस्सा है, एंगर है, वो आप लीगली एक्सप्रेस कर दें प्रॉपर्ली। लेकिन कुछ प्रोटेस्ट जो मैंने सुने हैं ना, जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम यकीन ही नहीं करते सिस्टम पे, ये क्या क्या बेसिस है, क्या बुनियाद है इसकी ये कहने की आपको।
अगर आप सिस्टम पे यकीन नहीं करते, फिर आप कह रहे हैं पब्लिक इंक्वायरी करो। पब्लिक इंक्वायरी कौन करेगा? सिस्टम ही तो करेगा। आप सिस्टम पे यकीन नहीं करते, लेकिन कहते सिस्टम भी इन्वेस्टिगेट करे। सो अगर आप सिस्टम पे यकीन नहीं करते, देन यू हैव टू हैव एक बंदा जो फैमिली की हिफाजत करेगा, पब्लिक साइड पे जाए। आई डोंट केयर अबाउट द पब्लिक, अ लॉयर डज नॉट केयर एट द एंड ऑफ द डे अबाउट पब्लिक ओपिनियन। कोई अच्छा लॉयर पब्लिक ओपिनियन की परवाह नहीं करता। आई केयर अबाउट मेरा क्लाइंट क्या चाहता है, एंड देन यू परस्यू दैट। गवर्नमेंट जो मर्जी बोलती रहे, पुलिस जो मर्जी बोलती रहे, पब्लिक जो मर्जी बोलती रहे, आप अपने क्लाइंट की हिफाजत करेंगे या क्लाइंट का जो मकसद है उसको पूरा करने के लिए लड़ते रहेंगे। दैट्स अ गुड लॉयर। ये नहीं कि पब्लिक ने कह दिया भाई आप इनको क्यों डिफेंड कर रहे हो, आप ये क्यों कर, हु केयर्स पब्लिक क्या कहती है। और वही पब्लिक वाले थे, जब उनको प्रॉब्लम पड़ती है वो फिर अच्छा लॉयर ढूंढते हैं कि भाई लॉयर वो हो जो मेरा हाथ पकड़े और बिगिनिंग से लेके एंड तक लेके चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। हु केयर्स? लॉयर को ऐसे होना चाहिए, ट्रायल के लिए तैयार होना चाहिए। जी बैरिस्टर साहब, आप भी बात करने लगे थे, एक क्वेश्चन भी आ गया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें जब ज़्यादातर तो कंप्लेंट्स खातून की तरफ से होती है, तो बहुत ज़्यादा वो पुलिस आके हस्बैंड को पकड़ा, हथकड़ी लगाई और फिर वो मोहल्ले से भी दूर कर दिया, बच्चों से भी दूर कर दिया। उसमें क्या आपकी क्या एक्सपर्टी है और क्या देखिए, आप एडवाइस करते हैं इस ये तरह बहुत जो खतरनाक ज़्यादा है। मर्द जी। मजलूम हैं, अगर गलत ये तो तरीके से कोई गलत इन्फॉर्मेशन चलेगी है पुलिस को खातून की तरफ से, तो फिर देखिए क्या वो मर्द हजरात क्या करें? देखिए वो भी आपको लॉयर करना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ नहीं कर सकते। और कनाडा का कानून ये है कि अगर आपकी वाइफ कॉल करती है और आपकी शादी समझे 5 साल है, 10, जितनी लंबी आपकी शादी है उतना ही आप खतरे में हैं। क्योंकि अगर आपकी वाइफ ने कॉल करके कह दिया ना कि मेरे भैया ने मुझे धमकी दी है मारने की जान से, पुलिस आएगी, आपको हथकड़ी लगाएगी, घर से निकाल देगी, दैट्स इट। लॉयर करो 6-7 महीने बाद कोई सबूत नहीं चाहिए। सबूत क्या है कि आपकी बीवी ने ये बात बोल दी, ना आपके जिस्म पे कोई मार्क होगा, क्योंकि जुबानी बात है कि कहा है कि मार देगा। वो आपको चार्ज कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं, वापस नहीं जाओ। सो इसका हल क्या है? ये कानूनी में इसका कोई हल नहीं है। ये तो मियाँ बीवी के बीच में सलूक क्या है, बीवी अच्छी है बुरी है, उसमें ये डिपेंड करता है। अभी रिसेंटली एक केस आया है हमारे पास जहाँ पे मियाँ ने बीवी और उसके भाई को चार्ज करा दिया। झगड़े हुए, पुलिस आई, पुलिस ने चार्ज कर दिया। तो आप अच्छे लॉयर करें फिर उसको भी चार्ज हो जाता है। इससे आप बच नहीं सकते। There's no way of protecting yourself from a domestic assault charge, especially जितनी लंबी आपकी शादी हो जाती है। बीवी ने सिर्फ बोलना है कि इसने धमकी दी, आपको पकड़ लेगी पुलिस, खत्म। जी ये क्वेश्चन सर आ गया है कि मूवी साहब हैं, कहते हैं कि 6 पुलिस ऑफिसर्स आर विटनेस ऑफ द फायरिंग एंड किलिंग टू एजाज, हाउ अबाउट कॉरस्पॉन्डिंग एविडेंस बिफोर शूटिंग? फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ पुलिस स्पोक्स पर्सन दैट एजाज वाज carrying house knife and was danger for himself. This is important piece of evidence, but he was not dangerous for others. Then why extreme force were used? जी सर। देखिए जो स्टेटमेंट दी है ना पुलिस ऑफिसर ने, शी इज सिंपली एड्रेसिंग द प्रेस। कानून में उसकी स्टेटमेंट हैज नो, उस ऑफिसर ने जो प्रेस को एड्रेस किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है जी, क्योंकि शी इज passing on information that she heard from other officers. So ultimately real evidence जो होगा जो officers है ना उनसे आएगा। तो ये जो ऑफिसर जिसने बताया कि भाई ये हुआ था वो हुआ था, उसकी गवाही की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, she wasn't there। जी लास्ट में कुछ कहना चाहें अंसर साहब? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और जो आपने बड़े बड़े केसेस किए हैं अगर वो ब्रीफ में आप बता दें कौन कौन से बड़े बड़े केसेस हैं आपके, और लास्ट में क्या टेक है आपकी एजाज चौधरी के केस के हवाले से या कोई और बात करना है आपके जो बड़े बड़े केसेस हैं, ताकि हमारे नाजरीन जान सकें कि बैरिस्टर अंसर फारूक साहब को आज मैंने क्यों रिक्वेस्ट की है इस खास केस के हवाले से। ठीक है, देखिए केसेस तो हम लोग बहुत से किए हैं। टोरंटो 18 जो 18 लड़के पकड़े गए थे वो एक मैंने किया था टेररिज्म का। उसमें 2 लड़के जो मेरे साथ रहे थे दोनों बच गए थे, जो ओल्डेस्ट था और एक आखिरी 18 जो पकड़ा। उसके बाद फिर डॉक्टर खुर्रम शेर के टेररिज्म का 8वां में था चार्ज, वो किए हुए। अगर आप विकिपीडिया पे जाएं या यूट्यूब में जाएं या आप www.ansar law हमारी वेबसाइट है, वो आप देख लेंगे सारे जो केसेस हैं। आपको जो मैंने बताया गवर्नमेंट को भी हमने सू किया हुआ 10 मिलियन के। सो पुलिस से मुझे कोई प्यार नहीं है। जब क्लाइंट मेरा पुलिस के खिलाफ है, पुलिस फिर इज ऑन द ऑपोजिशन, राइट? पुलिस फिर आपका दुश्मन बन जाती है।
अगर पुलिस आपका क्लाइंट है, जैसे आपको बताया मैं पुलिस ऑफिसर्स का भी लॉयर रह चुका हूँ जिनको चार्ज किया गया है। सो लॉयर्स जो है उनका मकसद सिर्फ होता है कि आप अपना जॉब लो और उसको सीरियसली लेना है और ऑब्जेक्टिव अपने क्लाइंट का अचीव करना है। एंड पब्लिक का ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिफरेंट हो सकता है। मिस्टर चौधरी और उनकी फैमिली का ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्या होना था, वो अगर पब्लिक के साथ मिलता है तो फिर उनका लॉयर पब्लिक के इंटरेस्ट के साथ चलेगा। अगर मिस्टर चौधरी का उनकी फैमिली का इंटरेस्ट पब्लिक के साथ नहीं मिलता तो उनका लॉयर कभी पब्लिक के साथ नहीं चलेगा। लॉयर का जॉब है सिर्फ अपने क्लाइंट की मदद करना। तो पब्लिक चाहे जो मर्जी शोर मचाती रहे, हमने ये चार्ज करना है, हमने रेसिज्म को एड्रेस करना है, हमने इनजस्टिस को एड्रेस करना है, हमने मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना है। अगर मिस्टर चौधरी की फैमिली का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उनका लॉयर कभी भी ये ऑब्जेक्टिव को परस्यू नहीं करेगा, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव जो वो चाहते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कानून इतना आसान नहीं होता, वो इमोशंस और फीलिंग्स पे नहीं चलता। जिस तरह आपने बताया डॉक्टर हमेशा जिस्म काटता रहता है तो दिल देखता है, ये तो यूज्ड टू हो जाता है। तो लॉयर्स भी जो है ना, इस तरह के केसेस, कभी कत्ल के केस आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, तो यूज्ड टू हो जाते हैं यूज इश्यूज, ताकि आप सब्जेक्ट के मैटर में जाएं डायरेक्टली। एंड देन जो अभी लोग कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करना चाहिए क्योंकि आपका हक है वो, लेकिन सेफ तरीके से करें। सड़कों को ऐसे ना बंद कर दें, गाड़ियां कहीं कहीं लगा के ऐसे आप कर दें, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर तो वो तो आपका उल्टा निज़ाम हो जाएगा जहाँ पे आप जा रहे हैं। ये आप देखें, अगर आप दूसरे चैनल्स में देखें, पाकिस्तानी हैं या मुसलमान चैनल्स हैं वो ठीक है, लेकिन जब आप जनरल न्यूज़ में जाके, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं राइट, जो कनेडियंस हैं वो क्या कहते हैं इस किस्म की चीज़। कुछ लोग उल्टी पुल्टी बातें, गलत बातें भी बोलते हैं कि भाई अच्छा हुआ, ये हुआ। सो आपको दोनों तरफ से सोचना चाहिए, जो आप जो हरकतें कर रहे हैं, जाके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो दूसरी जो कम्युनिटी है वो क्या सोच रही है। फिर कनाडा में आप फिर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी या मुसलमान कम्युनिटी, आप पार्ट ऑफ द कनेडियन कम्युनिटी है तो पूरी कम्युनिटी सोचें आपके वो एक्शंस देख रहे हैं। प्रोटेस्ट करना है, करें, सही तरीके से करें। जी बहुत शुक्रिया मिस्टर अंसर फारूक साहब। Thank you very दोबारा much. कोशिश करेंगे किसी और मौजू पे आपसे बात करने की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया मिस्टर। थैंक यू। नाजरीन, ये हमारे साथ बैरिस्टर अंसर फारूक साहब थे और एज वेरी प्रोफेशनल लॉयर, एक्सपीरियंस लॉयर के तौर पर कुछ बातें हमें नापसंद भी आती हैं, चूँकि जब एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लॉयर ऐसी बात करता है जो पॉपुलर ना हो, जिसको लोग हम पसंद ना करें, हमें लाजिम बात है कि हमें इस वक्त दुख है, तकलीफ़ है, अफसोस है और हम ये चाह रहे हैं कि पुलिस वाले चार्ज हों और जो एजाज चौधरी की फैमिली को इंसाफ मिले। लेकिन बैरिस्टर अंसर फारूक साहब सभी पहलुओं पर बात कर रहे थे और ओपनली बात कर रहे थे। हमें कुछ सीखना है कि एज कम्युनिटी हमने क्या करना है, अगर हमने प्रोटेस्ट करना है तो किस अंदाज में करना है, नारे क्या लगाने हैं, स्लोगन क्या लगाने हैं, और जो सही सिमत है कानून की, यहाँ के चार्टर ऑफ राइट की और अपने हकूक़ की, हमने वो कैसे हासिल करना है। अगर एजाज चौधरी की जो फैमिली है, उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं, अगर वो उनको सही गाइड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कई बार ऐसा, इन जनरल में बात कर रहा हूँ, कि ऐसे वाक़यात को हाईजैक कर लिया जाता है और फिर डायरेक्शन कहीं और चली जाती है और फिर ना इंसाफ मिल पाता है और ना ही वो जो दुख दर्द जिसको आज हम बड़े इमोशनल हैं, हम कहते हैं जी फर्स्ट डिग्री मर्डर है, सेकंड डिग्री मर्डर है, इसका क्या नतीजा, फौरी तौर पे हमें नतीजा चाहिए। तो जो SIU है, डग फोर्ड जो प्रीमियर ऑफ ओंटारियो, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे दुख है, तकलीफ़ है, लेकिन हम SIU की इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के रिज़ल्ट तक, उनकी रिकमेंडेशन तक हमने क्या करना है। आज का जो प्रोग्राम है आपने देखा है, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें कोई डायरेक्शन हमें आप देना चाहें तो हम वेरी ओपन हैं, हम आपकी बात सुनेंगे और ओपनली, ऐसे ही जैसे बैरिस्टर अंसर फारूक साहब थे, किसी तजर्बाकार लॉयर को, तजर्बाकार किसी और सोशल वर्कर को हम साथ लाएंगे। हमारे साथ होंगे बैरिस्टर उस्मान साहब, जिनसे मैं कोशिश करूंगा कि वो अपना जो मौक़िफ़ है वो इस हवाले से दें। हमारे साथ हैं बैरिस्टर उस्मान अली। बैरिस्टर उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बैरिस्टर साहब, जो वाक़या हुआ है एजाज चौधरी का, आपसे मैं ये मालूम करना चाहूँगा
कि इसके कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट या जो हम प्रोटेस्ट करते हैं वो क्या होना चाहिए, और इस वकूआ के हवाले से, साने के हवाले से आप कुछ कहना चाहें? जी जी, सबसे पहले तो बदर साहब, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और ये मेरे ख्याल में यहाँ ये बताता है कि पुलिस की यहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। क्योंकि अगर इस वाक़ये को देखा जाए तो एक बीमार शख्स को मेरे ख्याल में मुख्तलिफ तरीके हो सकते थे कि जिसके साथ डील किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। और यकीनन अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो जाती है तो उस पर एहतजाज तो मेरे ख्याल में एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि ये इंसानी हकूक का मसला है, ये किसी एक फर्द का या किसी एक कम्युनिटी का मसला नहीं है। तो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और मेरे ख्याल में उस तरीके से एहतजाज भी नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से हमारी कम्युनिटी जो है खसूसन वो इतनी इन मामलों में नहीं है, वो तालियां बजाने में, जिंदाबाद मुर्दाबाद में और ये वोटिंग वगैरह इसमें तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है तो उस पर फिर उनका प्रोटेस्ट, क्योंकि उस पैमाने पे नहीं हुआ है ना। कैसा होना चाहिए था बैरिस्टर उस्मान साहब? आप क्या समझते, किस तरह का एहतजाज होता? देखो, यहाँ पे हमारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और लीडर तो मेरे ख्याल में लीडर ज्यादा है और कारकुन तो वैसे उसमें कम है। तो मैं ये देख रहा था कि अगर कोई सही सॉलिड तरीके से उन लोगों तक पहुंचा जाता और एक प्रॉपर तरीके से सही एहतजाज होता और ये बताया जाता कि प्रॉपर इंक्वायरी की जाए और लोगों के सामने लाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो लोग निकल आए उन्होंने खुद थोड़ा बहुत किया है, लेकिन वो बहुत थोड़ी तादाद में उसमें लोग शामिल थे। तो ऐसे में अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है, अगर कम्युनिटी इकट्ठे होके, और कम्युनिटी की जब मैं बात करता हूँ तो जैसे मैंने कहा कि ये इंसानी हकूक का मसला है, ये सिर्फ किसी पाकिस्तानी का मसला नहीं है। लेकिन चूंकि बेसिकली पाकिस्तानी फिर एक फर्ज बन जाता है कि आप अपने कम से कम लोगों के साथ खड़े हो। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी पुरजोर कोई ऐसी चीज नहीं हुई है, किसी ये तरीका भी नहीं था कि चंद लोग निकल आए और उन्होंने नारे लगाए और उन्होंने मुतालबा किया। ये एक इज्तिमाई होना चाहिए था। बहुत बड़ी बड़ी हमारी मस्जिदें हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मिलके कोई ऐसी कोई लायामल तय करते और जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनसे एक मुतालबा करते और ये सारी चीजें पब्लिक होती, ताकि लोगों को भी नजर आती और आइंदा के लिए भी अगर कोई पुलिस कर रही है या कोई भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी इस किस्म की कोई चीज कर रही है तो वो भी आइंदा मुहतात होते हैं, और उनको अगर ट्रेनिंग की कमी है, अगर उनमें कोई ऐसी चीजें हैं तो वो मेरे ख्याल में आइंदा के लिए मुहतात हो जाते हैं। बैरिस्टर उस्मान साहब, जो स्लोगन्स होते हैं क्या वो इफेक्टिव हो सकते हैं, या जो नारेबाजी होती है फिर इस मुजाहरे में भी देखा गया कि कुछ ऐसे नारे भी लगाए गए जिसको हम दीनी नारे कह सकते हैं, कुछ नारे तकबीर लगाया गया। एक अंदर के जज्बात तो होते हैं, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो इससे क्या लेती हैं, इफ़ेक्ट लेती हैं, या वो क्या समझती हैं कि ये कौन लोग हैं जो मुजाहरा कर रहे हैं, क्या इनके साथ हमें खड़े होना चाहिए? ये वो सवाल है जो मैं ओपनली एक कानूनदान से कर रहा हूँ कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो स्लोगन्स पे तवज्जो देती हैं कि कौन लोग हैं, क्या नारे लगा रहे हैं, इन पे कितनी तवज्जो देनी? नहीं, ये तो खैर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि ये इंसानी हकूक का मसला है, ये किसी रिलीजन का या उसका कोई इशू नहीं है। और अगर आप इस किस्म के नारे लगाते हैं इस किस्म के उसमें एहतजाज में, तो आप एक लिहाज से अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो और वो फिर आपका एहतजाज दूसरी तरफ चले जाते हैं, फिर लोग उसको दूसरी तरह लेते हैं। लेकिन अगर आप मुतालबा करें और आके भाई ये इंसानी हकूक का मसला है, एक इंसान थे और उसको मारा गया है, बजाय इसके कि आप कहें कि एक मुसलमान को मारा गया है या एक पाकिस्तानी को मारा गया है, तो वो थोड़ी सी चीज आप डाइवर्ट कर लेते हो और फिर बाकी लोग आपके साथ नहीं आते। तो मेरे ख्याल में उसके तो कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि हमेशा अगर आप इस किस्म के वो करते हैं, अगर रिलीजन के नाम पे कोई ऐसी चीज होती जैसे मस्जिद में हुआ था क्यूबेक में या जिस तरह और जगहों पे, तो वो तो चलो अगर वो भी उसमें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सारे लोग आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन खसूसन ऐसे उसमें तो इस किस्म का कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि ये एक इंसान का कत्ल हुआ है
और उस पे बात करनी चाहिए। ये बैरिस्टर साहब जो हमारी कम्युनिटी है, हम हेजिटेट भी करते हैं कि यहाँ पे मुजाहरा ना किया जाए, कहीं हमारा प्रोफाइल कोई उस किस्म का ना हो जाए, चूँकि आप का राब्ता भी है, अपने क्लाइंट से मिलते होंगे, जो प्रेसिडेंट्स हैं वो भी देखते होंगे कोर्ट्स की, तो कोई कहीं हेजिटेशन या एक खौफ, डर, कोई ये भी इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि जो हमारे लोग हैं ज़रा पीसफुल लोग हैं। नहीं जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है। और मेरे ख्याल में देखें यहाँ पे हमारा जो मैंने देखा है खसूसन इस मामले में, ये बड़ा अपोलोजेटिक सा है, एक एटीट्यूड है। देखो, कोई एग्रेशन नहीं होनी चाहिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कोई एग्रेसिव वो करें, लेकिन एहतजाज जरूर करना चाहिए क्योंकि एक ज्यादती हुई है, सारे ये मानते हैं। और देखें बदर साहब, आप अगर माने या ना माने, मेरे ख्याल में आपके पास भी बेशुमार एग्जाम्पल्स होंगी, और मैं भी वैसे तो लॉयर लोग आते हैं, कंप्लेंट करते हैं, बातें हम सुनते हैं, तो मैं कम अज कम मेरे ख्याल में आपको दर्जनों ऐसी एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नजर आए। उसमें बिल्कुल आपको नजर आता है कि डिस्क्रिमिनेशन है मुख्तलिफ बेसिस पे, वो रंग के बेस पे भी है, वो मजहब के बेस पे भी है। को के यहाँ पे चूंकि हालात जरा ऐसे हैं कि कुल के कोई नहीं कर सकता, लेकिन इवन ट्रैफिक टिकट से लेके और पार्किंग टिकट्स तक जो हैं, तो वो भी मुख्तलिफ ऐसी मेरे पास हैं मुख्तलिफ स्टोरीज। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन होती है छोटे मामले से लेके बड़े मामला तक। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मेरे तो ख्याल में जो सुनने वाले हैं तो यकीनन वो किसी न किसी को इस किस्म का वाक़े का वो जरूर उन्होंने फेस किया होगा। तो ये चीज तो है यहाँ पे। हमारी जो कम्युनिटी है, अब जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग जो हैं उसको दूसरे तरीके से ले रहे थे। अगर आपका जिस तरह आप बड़े उससे कर रहे हैं, कुछ और दोस्त कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो हर मामले पे बोलते हैं, जो हर मामले पे वो आगे होते हैं, वो गायब हैं, कमेंट करते हैं, वो खामोश है। वो मैं तो बहुत कम आजकल हालात की वजह से जा रहा हूँ, लेकिन ये चूंकि वाक़या हुआ तो मैंने जानबूझ के जितने भी हमारी लीडरशिप है, मैं सबके उस पे गया हूँ कि किसी के कोई ऐसे पोस्ट हो या किसी की कोई इस किस्म की कोई हो, तो मुझे ऑनेस्टली बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है उसकी, क्योंकि ये सिर्फ दूसरों के लिए तालियां बजाना नहीं होता, ये सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं होता, या सिर्फ ये लीडरशिप क्लेम करना नहीं होता। अगर आप किसी कम्युनिटी को लीड करते हैं या किसी कम्युनिटी को आप लीडरशिप का वो क्लेम करते हैं या उसका मेंबर का क्लेम करते हैं, तो आपको चाहिए कि कोई ऐसा सख्त पक्ता है या इस किस्म की कोई चीज हो, तो आपको जरूर कम से कम अपनी आवाज दूसरे आवाजों में मिलानी चाहिए अगर आप लीड नहीं कर सकते। तो मुझे कम से कम इस मामले में डिसअपॉइंटमेंट हुई। आप ने जो देखा है सोशल मीडिया पे भी और हलकों में कि लीडर्स गायब हैं, जब बैरिस्टर उस्मान साहब मेरे जैसा कोई शख्स ये बात करता है तो फिर वो पंजे झाड़ के काफ़ी लोग पीछे पड़ जाते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से कई कुछ हो रहा होता है। मैं अभी बयान नहीं कर रहा। बैरिस्टर साहब, लास्ट में कुछ कहना चाहें कि कम्युनिटी क्या करे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें। कहीं ईमेल्स हम करें अपने अरकान पार्लियामेंट को, कहीं सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट करें, कहीं जो सड़क पे आ सकता है पीसफुली रोड पे आ जाए, तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए बदर साहब, ये कुछ करना चाहिए जो आप जैसे लोग कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, चंद और दोस्त कर रहे हैं। ये बड़ा इफेक्टिव एक वो सोर्स है ये मीडिया जो है। फिर जब आप रोड पे निकलोगे तो लोग आपको देखेंगे, आप पीसफुल देखें, ये बेशुमार जगह पे हैं, आप बड़ी तादाद में अगर जमा होंगे तो नेचुरली आपकी तरफ मीडिया अट्रैक्ट होगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके साथ शामिल होंगे। देखो अमेरिका में क्या हुआ है, गो कि कोई ऐसी वायलेंस नहीं होनी चाहिए, कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट जो है वो जरूर होना चाहिए अगर आप समझते हैं कि ज्यादती हुई है, जो कि खुलेआम ज्यादती है, जिसके सबूत हैं, जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि उस बीमार शख्स का कोई कसूर था उसको। तो मेरे ख्याल में होना चाहिए और मुनज़्ज़म तरीके से होना चाहिए। सारी कम्युनिटी को मिलके, यहाँ पे 35-40 हज़ार तो सिर्फ मिसिसागा में कम्युनिटी है, तो जब आप निकलोगे तो लोग आपके साथ शामिल जरूर होंगे। लेकिन अगर आप नहीं निकलोगे, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करोगे, तो मेरे ख्याल में कोई दूसरे लोग आपके साथ क्यों शामिल होंगे? वो मुदई सुस्त और गवाह चुस्त वाला किस्सा मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं होता। तो आप जिस तरह कर रहे हैं
अपनी आवाज हमें बुलंद करनी चाहिए। बैरिस्टर उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। यू वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच बैरिस्टर उस्मान अली साहब, बैरिस्टर एम आलम और बैरिस्टर अंसर फारूक। आज जो हमारी कम्युनिटी के बेस्ट लॉयर्स हैं, अंसर फारूक साहब का बड़ा नाम है क्रिमिनल लॉ में, बैरिस्टर आलम साहब इंजरी क्लेम में और सिविल लॉ में उनका बड़ा नाम है, और बैरिस्टर उस्मान साहब बहुत ही एक्टिव कम्युनिटी के हवाले से और बड़ी प्रोफेशनल लॉयर हैं हमारी कम्युनिटी के। प्रोग्राम अभी मैं कॉल नहीं ले पाऊँगा, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम मंडे को 9 बजे BMC लाइव लेकर और फ्राइडे को 9 बजे BMC लाइव लेकर। उसके अलावा जो हमारे प्रोग्राम है कैनेडा वन टेलीविज़न पे, उनके हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपकी जो फ़ीडबैक है वो हमारे लिए एनर्जी भी है और डायरेक्शन भी मुतय्यन हमारे लिए करती है। हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो है info@canadaone.tv। आप उस पर ईमेल कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, हमारा कैनेडा वन टीवी का नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस पे मैसेज करके आज के प्रोग्राम के हवाले से आप ज़रूर हमें बताइएगा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है। कैनेडा वन टेलीविज़न जो देखने वाले हैं, मैं उनका मशकूर हूँ कि वो हमें अच्छा फ़ीडबैक देते हैं, प्रोग्राम पसंद करते हैं। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो हम आप के लिए पेश करते हैं, आपकी राय को मुक़द्दम रखते हैं। मुख्तलिफ़ मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोग्राम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के हमारे पास प्रोग्राम हैं वो आप देखते हैं। कैनेडियन पॉलिटिक्स पे हमारे प्रोग्राम हैं, उनको आप पसंद करते हैं। और मुख्तलिफ़ जो एंकर्स हैं वो अपनी अपनी फील्ड में जिसमें वो माहिर हैं उस पे वो प्रोग्राम पेश करते हैं। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और उन दोस्तों का, उन अहबाब का जो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। BMC लाइव से इजाज़त दीजिए। बदर मुनीर चौधरी की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।